सुसाइड नहीं कर रहा हूँ, मूड खराब है इसलिए ऐसे बस परेशान हूँ। ओ भाई उठ जा, अभी उठ जा। कब तक ऐसे परेशान रहेगा तू? अरे हाँ यार, उठता हूँ। तू एक काम करना, ब्लड प्रेशर की बीपी वाली मशीन दे दे मेरे को, मैं चेक करूँ यार एक बार। जब भी तेरे से ना ये कुछ भी मांगो ना, तो संजीवनी बूटी की जगह ना पूरा का पूरा पहाड़ दे देगा। मैं इतना सारा सामान थोड़ी मांगा तुझसे, पहले परेशानी इतनी है, ऊपर से ये इतना सारा सामान दे दिया मेरे को उठा के। तेरी तो ऊपर का ब्लड प्रेशर 220, नीचे का 160, हार्ट बीट 110। ये तो गड़बड़ है यार। पता नहीं मेरी जीवन में सुधार कब आएगा। ये क्या है? भगवत गीता। बहुत बार सुना है कि भगवत गीता का कोई भी पेज खोलो प्रॉब्लम का हल निकल आता है। मेरी तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, आज देखते हैं कितना असर करेगी ये किताब। वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो। ओए चिंटू, 2 दिन से बेड पे पड़ा है तू। कितने दिन और लेटा रहेगा ऐसे? पता है तुझे पोछा भी नहीं लगा है। चल उठ, पोछा लगा ले कम से कम। आ रहा हूं माते, आ रहा हूं। लाइफ ना कभी भी प्रॉपरली नहीं चलती है, फिर भी हमें हमेशा यही लगता है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, सब कुछ हमारे हिसाब से चल रहा है। मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आया वो जो मुझे चाहिए था। बाल सफेद हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर इतना हाई है, प्यार जो है बॉडीली लेवल का ही रह गया है आजकल तो। अरे फैमिली चूज करने का हक भी हमारे हाथ में नहीं है, हम डिसाइड नहीं करते हैं। और हम कंट्रोल की बात करते हैं कि लाइफ हम कंट्रोल कर रहे हैं। भगवत गीता एज इट इज पढ़ के एक बात समझ में आई है कि जो भगवान कृष्ण है ना, वो ही बेस्ट है। और अगर हम बेस्ट के साथ कनेक्ट हो जाए ना, तो लाइफ अपने आप बेस्ट हो जाती है। और अगर लाइफ में कभी ऐसा लगे ना कि हमारी लाइफ सही नहीं चल रही है, तो समझ लेना कि हमारा जो कनेक्शन है ना, वो वीक है। लेकिन लाइफ का कोई भी फील्ड हो, हमें लगता है हम ही बेस्ट हैं। ऊपर ऊपर से हर बार बोलेंगे अरे मैं कहाँ, पर अंदर से यही फीलिंग आ रही होती है हम ही बेस्ट हैं। इस चिंटू को भी ऐसा ही लगता है कि वो ही बेस्ट है। चल रही है ना कि कभी कभी ऐसे लगता है अपुनिच भगवान है। अरे वो चिंटू, पोछा कब लगाएगा? 2 दिन से पोछा नहीं लगाया तूने। अरे आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। ये ना कोरोना के कारण करना पड़ रहा है, नहीं तो ना सबको पता है आई एम द बेस्ट।
आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। अरे किसका फोन आ गया अभी? ओ हेलो भाई चिंटू, रिजल्ट आ गया। अच्छा हाँ, तू ना पूरे कॉलेज में सेकंड आया है। सेकंड आया हूँ? अरे यार हेलो, फर्स्ट कौन आया है? हेलो काट दिया यार, सेकंड आया हूँ यार। नहीं ये तो सेकंड आया हूँ मैं। मुझे तो यही लगता था मैं ही फर्स्ट आऊंगा। अरे यार सफेद बाल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 बाल सफेद। वो इधर भी है, अभी तो शादी नहीं हुई है और सफेद बाल। पहले सेकंड आया, अब बाल भी सफेद हो रहे हैं। गर्लफ्रेंड से ना बात कर लेता हूँ, शायद मुंह ठीक हो जाए, नहीं तो दिमाग खराब हो रहा है। अब तो ये क्या हो रहा है जिंदगी में। हेलो हाँ मैं बोल रहा हूँ, मेरा ना मूड बहुत खराब है। हाँ और मैं ना सेकंड आया हूँ। हाँ पता है, मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी। मुझे क्यों? वो ना मैंने डिसाइड कर लिया है। डिसाइड कर लिया? क्या डिसाइड कर लिया? ब्रेकअप का। ब्रेकअप? कौन सा ब्रेकअप? मुझे ना क्या बताऊं तुझे, 6 पैक वाले लड़के ही पसंद है। तुम्हारा तो फैमिली पैक है। सुसाइड नहीं कर रहा हूँ, मूड खराब है इसलिए ऐसे बस परेशान हूँ। ओ भाई उठ जा, अभी उठ जा, कब तक ऐसे परेशान रहेगा तू? अरे हाँ यार उठता हूँ। तू एक काम करना, ब्लड प्रेशर की बीपी वाली मशीन दे दे मेरे को, मैं चेक करूँ यार एक बार। जब भी तेरे से ना ये कुछ भी मांगो ना, तो संजीवनी बूटी की जगह ना पूरा का पूरा पहाड़ दे देगा। मैं इतना सारा सामान थोड़ी मांगा तुझसे, पहले परेशानी इतनी है, ऊपर से ये इतना सारा सामान दे दिया मेरे को उठा के। तेरी तो ऊपर का ब्लड प्रेशर 220, नीचे का 160, हार्ट बीट 110। ये तो गड़बड़ है यार। पता नहीं मेरी जीवन में सुधार कब आएगा। ये क्या है? भगवत गीता? बहुत बार सुना है कि भगवत गीता का कोई भी पेज खोलो प्रॉब्लम का हल निकल आता है। मेरी तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, आज देखते हैं कितना असर करेगी ये किताब। क्या एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो। ओए चिंटू, 2 दिन से बेड पे पड़ा है तू, कितने दिन और लेटा रहेगा ऐसे? पता है तुझे पोछा भी नहीं लगा है। चल उठ, पोछा लगा ले कम से कम। आ रहा हूं माते, आ रहा हूं। लाइफ ना कभी भी प्रॉपरली नहीं चलती है,
फिर भी हमें हमेशा यही लगता है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, सब कुछ हमारे हिसाब से चल रहा है। मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आया वो जो मुझे चाहिए था। बाल सफेद हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर इतना हाई है, प्यार जो है बॉडीली लेवल का ही रह गया है आजकल तो। अरे फैमिली चूज करने का हक भी हमारे हाथ में नहीं है, हम डिसाइड नहीं करते हैं। और हम कंट्रोल की बात करते हैं कि लाइफ हम कंट्रोल कर रहे हैं। भगवत गीता एज इट इज पढ़ के एक बात समझ में आई है कि जो भगवान कृष्ण है ना, वो ही बेस्ट है। और अगर हम बेस्ट के साथ कनेक्ट हो जाए ना, तो लाइफ अपने आप बेस्ट हो जाती है। और अगर लाइफ में कभी ऐसा लगे ना कि हमारी लाइफ सही नहीं चल रही है, तो समझ लेना कि हमारा जो कनेक्शन है ना, वो वीक है। तो संजीवनी लाइफ का कोई भी फील्ड हो, हमें लगता है हम ही बेस्ट हैं। ऊपर ऊपर से हर बार बोलेंगे अरे मैं कहाँ, पर अंदर से यही फीलिंग आ रही होती है हम ही बेस्ट हैं। इस चिंटू को भी ऐसा ही लगता है कि वो ही बेस्ट है। चल रही है ना कि कभी कभी ऐसे लगता है अपुनिच भगवान है। हेलो चिंटू, पोछा कब लगाएगा? 2 दिन से पोछा नहीं लगाया तूने। अरे आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। ये ना कोरोना के कारण करना पड़ रहा है, नहीं तो ना सबको पता है आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। अरे किसका फोन आ गया अभी? ओह हेलो भाई चिंटू, रिजल्ट आ गया। अच्छा हाँ, तू ना पूरे कॉलेज में सेकंड आया है, सेकंड आया हूँ। अरे यार हेलो, फर्स्ट कौन आया है? हेलो काट दिया यार, सेकंड आया हूँ यार। नहीं नहीं, ये तो सेकंड आया हूँ मैं। मुझे तो यही लगता था मैं ही फर्स्ट आऊंगा। अरे यार सफेद बाल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 बाल सफेद। वो इधर भी है, अभी तो शादी नहीं हुई है और सफेद बाल। पहले सेकंड आया, अब बाल भी सफेद हो रहे हैं। गर्लफ्रेंड से ना बात कर लेता हूँ, शायद मुंह ठीक हो जाए, नहीं तो दिमाग खराब हो रहा है। अब तो ये क्या हो रहा है जिंदगी में। हेलो हाँ मैं बोल रहा हूँ, मेरा ना मूड बहुत खराब है। हाँ और मैं ना सेकंड आया हूँ। हाँ पता है, मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी। मुझे क्यों? वो ना मैंने डिसाइड कर लिया है। डिसाइड कर लिया? क्या डिसाइड कर लिया? ब्रेकअप का। ब्रेकअप? कौन सा ब्रेकअप? मुझे ना क्या बताऊं तुझे, 6 पैक वाले लड़के ही पसंद है। तुम्हारा तो फैमिली पैक है। सुसाइड नहीं कर रहा हूँ, मूड खराब है, इसलिए ऐसे बस परेशान हूँ। ओ भाई उठ जा, अभी उठ जा, कब तक ऐसे परेशान रहेगा तू? अरे हाँ यार उठता हूँ। तू एक काम करना, ब्लड प्रेशर की बीपी वाली मशीन दे दे मेरे को, मैं चेक करूँ यार एक बार। जब भी तेरे से ना ये कुछ भी मांगो ना, तो संजीवनी बूटी की जगह ना पूरा का पूरा पहाड़ दे।
गुड इवनिंग एवरीवन। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे इस कोरोना के समय पे। अब जहाँ कहीं पे भी हो, बस अपने घरों में रहिए, पूरे कोशिश करिए, क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है। तो थैंक यू सो मच, आप सभी समय पर ज्वाइन कर लिए हैं। आज के हमारे जो स्पीकर हैं उनका नाम है मिस्टर शुभम पटेरिया। शुभम पटेरिया जी जो है वो आईईटी डीएवीवी से पास आउट हैं। आप जैसे जानते हैं कि आप सभी लोग आईपीएस एकेडमी से हैं, तो आईईटी डीएवीवी अपने आप में बहुत ज़्यादा स्पेशल कॉलेज है एमपी का। और देन उसके पास आउट होने के बाद जो शुभम पटेरिया प्रभु जी हैं वो शुभम पटेरिया जी जो हैं वो देन एक्सेंचर पुणे में देन सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एज अ डेजिग्नेटेड है। हम हमसे काफ़ी समय तक वो कनेक्टेड रहे हैं। तो आज हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आज एक सेशन ले इसी टॉपिक पर, डिस्कवर द एसेंस, है ना, डिस्कवर द एसेंस पर। और आप जैसे जानते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि शुभम पटेरिया जी को कि आप प्लीज़ पोडियम संभालें और देन आप स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच अखिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। पहले मैं कंफर्म करना चाहूँगा कि मैं आई एम ऑडिबल प्रॉपरली, एवरीवन कैन हियर मी? हाँ, यस यस यू आर। ओके, या थैंक यू वेरी मच। जस्ट वन थिंग शुभम पटेरिया जी, मैं आप सबसे Yeah. यह रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ एंड तक रहें। कुछ लोग हैं जो शायद अटेंडेंस फॉर्म नहीं भरते हैं, तो उसको प्लीज़ भरें। आज हमारा लास्ट डे है, तो एंड में कुछ भी अगर अनाउंसमेंट हुआ तो मैं एंड में जस्ट बताऊंगा आप सभी को, तो प्लीज़ बने रहे साथ में। यस, यू, ओवर टू यू। Thank you very much, Akhil ji. So first of all, I would like to thanks every one of you, those who have made here, and thank you very much for attending these such a wonderful sessions. यहाँ पे आप सबको ऐसे देख के मुझे अपनी याद आ रही है कि कैसे कॉलेज डेज में मैं कनेक्ट हुआ था इसी तरह से, and after that life became so blissful and so happening that still it is going on. So thank you very much to our group here, Akhil ji and other volunteers, and thank you very much for this platform, Rise Youth, which is giving chance to every youth for developing their interpersonal skills and also building up their I would like to say this is corona time, तो मैं बोलना चाहूंगा कि हम अपना इंटरनल इम्यून सिस्टम बना रहे हैं इसके थ्रू। तो जैसे हम देखते हैं बॉडी का इम्यून सिस्टम हम बनाते हैं, तो वो हमें हेल्प करता है फाइट करने के लिए वायरस, बैक्टीरियाज और जो भी कोई डिसीज है। तो जिसका इम्यून सिस्टम जितना अच्छा रहेगा वो उतने अच्छे तरह से फाइट करेगा एंड ही विल सर्वाइव। सो सेम इज ट्रू फॉर दिस स्पिरिचुअल सर्कल्स एज वेल। जितना हम स्पिरिचुअल सर्कल में इन्वॉल्व रहेंगे उतना ज़्यादा हमारा जो स्पिरिचुअल इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, एंड उतना ही क्या होगा कि हम मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे चीज़ों के लिए कि बुरी से बुरी कंडीशन आ जाए, स्टिल वी वुड बी एबल टू not give up but go on, carry on with a strong faith. Okay, so today आज जो हमारा सेशन है वो रहेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत सारे लोगों को क्वेश्चंस रहते हैं इसमें। तो जो आज हमारा टॉपिक है वो है कि everywhere we see around us, we see that there is some diversity, whether it is environment, whether it is even doctors, whether there are institutes, students, हमारे जो behavior patterns हैं, सब जगह diversity है, but still there are few things which are common. So is it same? ये सच है क्या कि सेम हमारा स्पिरिचुअल सर्कल्स में भी ऐसा है? तो टुडे वी वुड लाइक टू एक्सप्लोर दैट थिंग। तो आज हम देखेंगे कि कैसे वो चीजें सच है कि नहीं। सो आई होप आई एम या को होस्ट हियर, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, तो बताइएगा। मैं जनरली प्रेफर करता हूँ कि मेरा सेशन wherever, whether I am as a student or as a speaker in front of you, I'll not say myself a teacher, but as a orator or your friend only, I would like
every one of you to be quite happening. Huh? So respond here. I would be asking few questions. So if you feel free and feel okay, then please reply either on chat or you can unmute your mic. Okay. Thank you very much. So let your screen. Okay. Is it visible now to everyone? I hope so. आप सब दिख रहा होगा. शुभम जी, जस्ट एक रिक्वेस्ट था कि मे बी आपका थोड़ा नेटवर्क थोड़ा इशू है, क्योंकि बार बार ओके 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 ओके. तो मैं अपना वीडियो बंद करूं क्या? इज दैट फाइन? आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन. मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, यस यस. ओके ओके ओके. लेट मी कंटिन्यू देन. ओके. तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्कवर द एसेंस. तो ये जो टॉपिक है समवेयर इट कनेक्ट्स अस कि बहुत सारे मन में प्रश्न उठते हैं जब किसी भी स्पिरिचुअल सर्कल में जाते हैं. तो हमारे मन में प्रश्न उठते हैं कि ऐसा क्यों है कि इतने सारे रिलीजन्स क्यों हैं, इतने ज्यादा रिलीजन हैं. और जब कोई बात करने आते हैं बड़े बड़े वक्ता तो वो बोलने लगते हैं कि नहीं, परमात्मा तो एक है, देयर इज वन गॉड. तो भाई जब इतने सारे गॉड नहीं है, यदि परमात्मा या भगवान एक है, तो ऐसा क्यों है कि इतने सारे धर्म बनाए गए हैं? क्यों है ऐसा? तो हम यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, वे है रिलीजन्स में. और जनरली जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है, हम समझते हैं कि ड्रेस जैसा है वैसा रिलीजन है. हाँ, किसी को हमें पहचानना है तो हम उसके आउटर जो लुक है उसका, उससे समझ पाते हैं कि ये किस रिलीजन से बिलोंग करता है. प्राइमरी अंडरस्टैंडिंग हमारा यही होता है. लेकिन जब हम किसी स्पिरिचुअल सर्कल में अंदर जाके उसको समझने के लिए ट्राई करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हर रिलीजन में, जैसे हर एक सब्जेक्ट होता है हमारे इंजीनियरिंग में या हमने 12th में हमारा एजुकेशन लिया है, तो हम देखेंगे कि हर एक सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ कोर प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके अराउंड सारा सब्जेक्ट रिवॉल्व करता है. जैसे मैं आपको फंडामेंटल के लिए बोलूं तो मैथ्स में आपने देखा होगा, आप जैसे आगे बढ़ते हैं आप देखते हैं इक्वेशंस आने लगते हैं. और इक्वेशन का मेन फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी आपका लेफ्ट साइड पे है वैल्यू, वो इस तरह से एडजस्ट होता है कि इक्विवेलेंट होता है राइट साइड के वैल्यूज से. ये बेसिक प्रिंसिपल है किसी भी चीज का. और आप जितना हायर मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, किसी ने यदि बीएससी एमएससी किया तो उसको समझ में आएगा कि फर्दर जितना आप जाते हैं तो हमारा पूरा लाइफ जो हमारे कोर प्रिंसिपल्स हैं उनको प्रूफ करने के लिए ही होता है. तो जैसे मेरे सिस्टर है, उन्होंने बीएससी एमएससी किया है, तो जब मैं कॉलेज में था तो मैं देखा करता था कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो मुझे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता था. तो वहाँ पे डिफरेंशियल कैलकुलस है, इंटीग्रल है, बुलियंस है, स्टैटिस्टिक्स है, ये सारे सब्जेक्ट मैंने पढ़े. और एक तरफ मेरी दीदी जो बीएससी एमएससी पढ़ रहे थे जहाँ कोर मैथमेटिक्स था, तो वहाँ देखता था कि उनके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसी तरह से रहते थे कि जो हम फॉर्मूले यूज कर रहे हैं उनको उनको प्रूफ करना होता था कि प्रूफ दिस, कि ये इक्वेशन सही है. तो कुछ ना कुछ कोर प्रिंसिपल्स हैं, कोर फॉर्मूले हैं जिसके बेसिस पे हर एक सब्जेक्ट होता है. तो सिमिलरली यहाँ पे आप देखेंगे कि यदि सब हमें बता रहे हैं भगवान के बारे में सारे धर्म, तो कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा जिसके बेसिस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं. तो यहाँ पे हम आज जानेंगे कि ऐसा है यदि तो एसेंस क्या है, व्हाट इज दैट ट्रू यूनिटी विच बाइंड्स अस ऑल टुगेदर. इतने सारे डाइवर्सिटी, इतनी भिन्नता होने के बाद भी क्या कॉमन है. सो टुडेस टॉपिक इज दैट. तो लेट्स डिस्कस फ्यू ऑफ दोस थिंग्स. तो सबसे पहले हम देखते हैं, आप ये सामने दिख रहे होंगे छोटे छोटे बच्चे, यहाँ बहुत अच्छी ड्रेस में. तो जो मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखा, बहुत लोग पूछते हैं स्पिरिचुअल सर्कल में, और आई होप सो आप में से बहुत सारे होगा. मैंने तो ये पूछा था क्लियरली क्वेश्चन जब मैं सर्कल से. एक्सक्यूज मी, सॉरी शुभम जी, एक्चुअली आपका भाव नहीं वॉइस है, भी कट रहा है. तो इतने सारे रिलीजन क्यों हैं? व्हाट इज द नीड? ये सिचुएशन ऐसा है हमारा कि हम अपने घर में देखे. यस यस. हाँ, शुभम जी, ये बोला था कि मे बी ओके नेटवर्क इशू के कारण आपका वॉइस भी कट रहा था. ओके, मैं अपना वीडियो स्टॉप करता हूँ. एनीवे आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन.
अब बताइएगा आप। अभी मेरी आवाज प्रॉपर है सभी को? स्टिल थोड़ा ब्रेकेज है, लेकिन वीडियो बंद करने से शायद अब और कुछ आगे और कुछ बोलेगा तो पता चलेगा। शुभम जी। ओके, मैं स्क्रीन शेयर अभी। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? अभी और कुछ बोलिएगा आप। यस, एम आई ऑडिबल? हाँ, हेलो? ये अभी ठीक है, अभी ठीक है। ओके, मैं अपना नेटवर्क चेंज कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, ओके प्लीज। अभी मेरा आवाज कैसा आ रहा है? हाँ, नाउ इट इज फाइन, इट्स ओके, गुड। ओके, थैंक यू। आप सबसे क्षमा है, आई एम रियली सॉरी। डोंट नो व्हाई इज इट पेनफुल टुडे। इंटरनेट, आई हैव बीन वर्किंग लॉन्ग हियर, नेवर हैपेंड। ओके, मेरी स्क्रीन दिख रही है अखिल जी, बाकी सभी को हाँ, भी? यस 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 प्लीज, यस दिख ओके, रहा है। ओके, ओके, थैंक यू। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि इफ गॉड इज वन, then why there are so many religions? And forget about religion, सब बुझ रहे हैं तो अपन यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकता है जो हिंदू धर्म से होंगे, तो यदि हम उसमें भी देखें तो हमें पता चलता है कि हमारे शुभम जी यहाँ भी स्टिल इतने सारे वॉइस भगवान इज हैं, इतने फ्लक्चुएटिंग। सारे मंदिर हैं। शुभम जी स्टिल वॉइस इज फ्लक्चुएटिंग। ओके, maybe you can नॉट श्योर। now it is okay, because whenever you turn the slideshow on, no, maybe that is creating problem. You can if you can operate the PPT like this somehow or other. Maybe whatever you can see. ओके, दैट्स फाइन। तो अभी विजिबल है आपको पीपीटी मेरा? हाँ, अभी तो विजिबल है। ओके, मैं स्लाइड शो में नहीं जाता हूँ, फिर उसको ऐसे ही रखता हूँ। हाँ, लेट that इट is बी। best. ओनली थिंग वुड बी, इसमें बैकएंड में जो स्लाइड्स हैं उसमें Yes, ओके, I can understand. देन शेयरिंग वुड बी डिफिकल्ट। ओके, लेट्स ट्राई। wherever it would be possible, I'll switch to my this screen editing mode. Okay, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि इतने सारे रिलीजन्स क्यों हैं। तो हम यहाँ पे जब देखते हैं, स्टडी करते हैं, तो हम देखते हैं कि हाँ रिलीजन है। इवन हमारे हिंदू रिलीजन में या इस्लाम में भी देखेंगे तो वहाँ सिया सुन्नी है हमारे यहाँ पे, जिनका धर्म को एक्सेप्ट करने का तरीका अलग है। और इवन हम यदि अपने हिंदू धर्म में देखते हैं तो कृष्ण है, राम है, हनुमान है, दुर्गा माता है, इतने सारी चीजें हैं। बट स्टिल यदि हम कोर प्रिंसिपल में जाएंगे तो हम देखेंगे कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कॉमन है यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि अ, इतने सारे धर्म है अलग अलग, सबको फॉलो करने का तरीका अलग है, लेकिन उसमें जितना हम अंदर जाएंगे उनको सीखने के लिए, मेन डिफरेंस यही आता है कि जब हम किसी स्पिरिचुअल सर्कल से कनेक्ट होते हैं तो हमारा मोटो क्या है, एम क्या है, वो बहुत क्लियर होना चाहिए हमको। जब हमारा एम क्लियर रहेगा तो हम उन कोर प्रिंसिपल्स को पकड़ पाएंगे, एंड देन इट वुड बी वेरी इजी फॉर अस टू फॉलो। जैसे कि हम किसी भी सब्जेक्ट को सीखना चाहते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो किन प्रिंसिपल्स पे गवर्न करता है, देन इट वुड बी वेरी इजी। तो
यहाँ पे हम देखेंगे कितने सारे रिलीजन्स हैं, जब हम उनको और सीखने के लिए ट्राई करेंगे तो देखेंगे कि वहाँ पे जो कोर प्रिंसिपल्स हैं वो सेम है। यहाँ पे मुझे फुल मोड रखना होगा। ओके, तो देखते हैं हम एक एक करके क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं जो सेम है। तो जैसे हम किसी भी रिलीजन में जाएं, चाहे वो इस्लाम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे यद यहूदी है या हिंदू है, सब जगह कॉमन थीम क्या है कि यदि हमें कुछ सीखना है तो वील हैव टू अप्रोच ए स्पिरिचुअल मास्टर। विदाउट बोनाफाइड टीचर, एक प्रतिष्ठित और एक बहुत ही अच्छे गुरु के बिना किसी भी चीज को सीखना बहुत मुश्किल है। आप देखते हैं बहुत से बच्चे हो सकते हैं जो बचपन से काफी अच्छे हो, इंटेलिजेंट हो, बट स्टिल उनको एक अच्छा टीचर बहुत जरूरी है। और उसका एक प्रमाण क्या है, उसका एक ऑथेंटिकेशन क्या है, कि आप देख सकते हैं कि हम किसी भी पर्सन का जो कैलिबर है या उसकी जो कैपेसिटी है, यदि वो मेजर करते हैं तो यही देखते हैं वो कितने अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ा है। फर्स्ट थिंग व्हाट वी सी इज किस इंस्टीट्यूट से पढ़ा है, एंड सेकंड वी सी कि उसने जो चीज जिस टीचर से पढ़ा है वो कितने अच्छे से सीखा है। बट ये चीजें तभी पॉसिबल है जब हमारे पास एक अच्छे टीचर है, एक प्रॉपर ऑथेंटिक टीचर रहेंगे, देन इट वुड बी वेरी इजी फॉर अस टू गो थ्रू दिस स्पिरिचुअल जर्नी एज वेल। तो अप्रोच ए स्पिरिचुअल मास्टर, चारों जो धर्म है, मुख्य धर्म है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सबसे ज्यादा है पूरे वर्ल्ड में, तो हम इन्हीं को बोलते हैं। तो इनमें चारों में आप देखेंगे तो कॉमन है। वहां आप देखते हैं कि सिख में जो है लोग, वो गुरु ग्रंथ साहिब, उनके भी गुरु होते हैं, उनको वो फॉलो करते हैं। ईसाई में जाएंगे तो फादर होते हैं उनके। यदि आप इस्लाम में जाएंगे तो काजी होते हैं उनके, जो उनको टीचिंग्स देते हैं। हमारे यहाँ आएंगे तो अलग अलग धर्म गुरु होते हैं। तो सब जगह ये कॉमन है। सेकंड प्रिंसिपल जो है वो है गॉड इज वन। सभी जगह ये बताया जाता है। हमारे यहाँ भगवत गीता में भगवान बोलते हैं क्लियरली अर्जुन को, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। और तो और फाइनली भगवान अर्जुन को बोल देते, इतना सारा ज्ञान देने के बाद गीता में क्लियरली बोल देते हैं, व्हाट डज ही से, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो क्लियरली बोलते हैं भगवान कि मैं ही सब कुछ हूँ, फॉरगेट एवरीथिंग एंड फॉलो व्हाट आई से। आप ईसाई में जाएंगे तो उनका तो प्रेयर ही इसी से स्टार्ट होता है कि गॉड इज वन, गॉड इज ग्रेट। इस्लाम में जाएंगे तो वहां उनका जो मेन मोटो है वो यही है, दैट अल्लाह इज ऑलमाइटी, ही इज ऑल पावरफुल एंड ही इज वन। सिमिलरली आप गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छा आता है उनका एग्जाम्पल। उसमें उनके गुरु ने बताया है कि जो मेन टीचिंग्स है वो हमें भगवान के पास ले जाने के लिए ही है। हे गोविंद, हे गोपाल, हे दया निधान। हाँ, ये आप लोगों ने सुना होगा ये सारा भजन। तो इसमें वो क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि इफ यू वांट परफेक्शन इन योर लाइफ, जस्ट रिमेंबर दैट ऑलमाइटी गॉड, गोविंदा, कृष्णा। और हमारे यहाँ भी भगवान कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं ही इज ऑलमाइटी, सो वी हैव टू फॉलो हिम। तो जो सेकंड प्रिंसिपल, ये भी सारे रिलीजन के लिए कॉमन है, दैट गॉड इज वन। एंड व्हाट इज द अल्टीमेट एम? अल्टीमेट एम सभी रिलीजन में क्या बताया है, दैट वी हैव टू अचीव दैट गॉड, एंड हाउ टू अचीव दैट, दैट इज थ्रू लव। तो सारे जो रिलीजन है वो यही बताते हैं कि भगवान से प्रेम करना है, वी आर पार्ट एंड पार्सल। थर्ड प्रिंसिपल है, आप देखेंगे कि अब भाई ये तो पता चल गया कि भगवान एक है और उनसे प्रेम करना सीखना है, वी हैव टू लर्न थ्रू दिस ह्यूमैनिटी, बट हाउ टू डू दैट, वो करना कैसे है? तो उसके लिए क्या है, ओबे गॉड्स लॉ। तो हर जगह देखेंगे आप धर्म पुस्तकें हैं। यहाँ पे मैंने देखा है कि आज के यूथ को काफी क्वेश्चन रहता है, तो मैं जस्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कुछ चीज, तो आप ध्यान से सुनिएगा। आई होप सो इट वुड बी बेनिफिशियल। मेरे लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहा व्हेन आई वाज ग्रोइंग, आई एम स्टिल ग्रोइंग, बट स्पेशली व्हेन आई गॉट कनेक्टेड टू स्पिरिचुअल सर्कल्स। तो हमें बहुत सारा क्वेश्चन होता है कि भाई इतने सारे प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं, हम पे इतनी सारी रिस्ट्रिक्शन क्यों लगा देते हैं हर रिलीजन में कहीं भी जाते हैं। बहुत सारे यूथ तो इसलिए फॉलो नहीं करना चाहता कि यार इतना कौन कर पाएगा, इतना सब क्या करना है। तो ये एक्चुअली इस चीज के लिए हमें अपना सबसे पहले एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। सी, जब मैं स्कूल में था तब मुझे 6 घंटे जाना कंपलसरी था, करेक्ट? आप सब भी स्कूल गए, वहां भी आपके पास रूल्स रेगुलेशंस थे। देन अभी आप लोग कॉलेज में हैं, मैं भी कॉलेज में पढ़ा, वहां पे भी मुझे लेक्चर्स अटेंड करना जरूरी थी, नहीं तो इंटरनल मार्क्स नहीं मिलते थे। वहां पे भी मुझे क्लासेस अटेंड करना जरूरी है, यदि मेरी अटेंडेंस अच्छी नहीं रहेगी तो मुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे, चाहे मैं मेन एग्जाम में कितना भी अच्छा परफॉर्म करूं। एक अटेंडेंस भी इंपॉर्टेंट होता है।
सिमिलरली अभी मैं कंपनी में हूँ तो कंपनी तो सारे वर्किंग आवर्स से ही चलते हैं, तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ रूल्स नहीं है, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ मॉनिटर नहीं होता है। आप हॉस्पिटलाइज्ड हो तो आप देखते होंगे आपकी लाइफ फुल्ली ट्राई करते हैं वो रेगुलेट करने के लिए, टाइम पे आपको खाना देंगे, टाइम पे आपके मेडिसिन देंगे, आपको एक्सरसाइज के लिए बोलेंगे। तो हमें अपना देखने का नजरिया बस चेंज करना है, तो हमें जो चीजें रिस्ट्रिक्शंस लगती है वो हमें अच्छी लगने लगेंगी। ये मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि हमारे बहुत सारे लोगों के अंदर क्वेश्चन रहते हैं कि जैसे ही हम बोलते हैं कि स्पिरिचुअल किसी सर्कल से कनेक्ट होना मतलब कुछ चीजें फॉलो करना, तो प्रॉब्लम क्या है, इफ दैट इज बेनिफिशियल फॉर माय लाइफ, यदि मुझे वो लाइफ में ग्रो होने के लिए हेल्प कर रहा है, तो रूल्स रेगुलेशन से क्या प्रॉब्लम है। तो सभी जगह पे रूल्स दिए गए हैं कि हम अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो बुरा। रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं कि हमें किसी को परेशान नहीं करना है, अदर लिविंग एंटिटीज को। एक और मेजर प्रिंसिपल वो ये है कि हमें फुल्ली ट्राई करना है कि जो ये स्पिरिचुअल टीचिंग्स है इनको केवल सुनना नहीं, ऐसा नहीं कि बस वीक में एक बार कनेक्ट हुए, कुछ सुना, सुन लिया, सुन के बस एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, नहीं। वी हैव टू अप्लाई दैट। जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे हम नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाएंगे कभी लाइफ में। हमारे लिए वो फिलोसफी एक थ्योरी बनी रहेगी, वी वुड नेवर बी एबल टू एक्चुअली यूटिलाइज इट। और जब हम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे फिलोसफी को, देन हमें लगेगा कि सब फेक है। तो एक्चुअली we'll have to listen and we have to follow that also, apply that in our life। एक और प्रिंसिपल हम देखते हैं सभी जगह धर्म में बताया जाता है कि रिटर्न टू गॉड्स किंगडम। जीसस के बारे में बताते हैं, उन्होंने क्लियरली बोला कि देयर इज गॉड, ही हैज बिल्ड अस इन हिज इमेज, एंड नेक्स्ट थिंग क्या बोला, वी हैव टू रिटर्न बैक टू दैट गॉड्स किंगडम। सेम भगवान ने यहाँ बोला है कि तुम मेरे पास आओगे यदि मैं जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ भगवत गीता में उसको फॉलो करेंगे। तो ये भी एक कॉमन चीज है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। ये और जो आपने थर्ड प्रिंसिपल देखा ओबे गॉड्स लॉज, ये दोनों काफी कनेक्टेड हैं। ओबे गॉड्स लॉज मतलब भगवान ने यदि हमें बनाया है, कोई भी जगह बनाते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ रूल्स भी रखते हैं, कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स रखते हैं जिसके हिसाब से हम रहेंगे। जैसे एक अच्छा सिटीजन है तो अच्छा उसको तब बोला जाता है जब वो कंट्री के लॉ को फॉलो करता है, राइट। लॉ एंड ऑर्डर इफ ही इज फॉलोइंग ही इज कॉल्ड गुड सिटीजन, एंड इफ ही डजंट ही इज कॉल्ड रेबेलियस पर्सन। और यदि वो गलत करता है तो उसको जेल में डालते हैं। तो भगवान ने यहाँ बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है कि यदि हम उनके लॉ को फॉलो नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, वी वुड बी डूइंग एक्चुअली सिन, एंड इफ वी डू सिन देन वी आर डिग्रेडिंग आवरसेल्फ, और उसका हमें रिजल्ट मिलता है। तो एक और जो प्रिंसिपल सभी जगह मिलता है, वहां बोलते हैं क्या, नो मोर सिन, और पाप नहीं। तो ये पाप क्या है ये भी जानने मिलेगा हमें आगे, हम देखेंगे। और एक और प्रिंसिपल है जो बहुत ही कॉमन है, दिस इज व्हाट आपने देखा कि भगवान ने बोला है गॉड इज वन, राइट। एंड सेकंड पार्ट में हमने देखा क्या, लव ऑफ गॉड, दैट इज द एम। तो वो अचीव कैसे होगा, तो उसका मेजर पार्ट हमने डिस्कस किया क्या, ओबे गॉड्स लॉज। और उसका एक और हाफ मेजर पार्ट है कि ये तो ये हो गया व्हाट आर डूज एंड डोंट्स, ओके। बट डूज एंड डोंट्स में व्हाट इज दैट मेन एसेंस, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो वो है ग्लोरी ऑफ होली नेम्स। तो यदि आपने ध्यान से देखा होगा, इफ नॉट इन रियल लाइफ में भी देखा होगा आपने, हाँ मैं रियल लाइफ इंटेंशनली बोल रहा हूँ, रियल लाइफ मीन्स मूवीज या सीरियल्स में आपने देखा होगा कि चाहे पादरी है तो उनके वो रोजरी बीट्स पे अपने क्या करते हैं, चैंटिंग करते हैं। यदि काजियों को आपने देखा होगा तो उनके लिए जो होते हैं मिसबाह बोलते हैं, उनके जो बीड्स होते हैं उस पर वो चैंटिंग करते हैं। हमारे यहाँ आपने देखा होगा तो हिंदू धर्म में रुद्राक्ष या फिर तुलसी के बीड्स पे भगवान का नाम चैंट करते हैं। तो ये भी प्रिंसिपल है जो कॉमन है सब जगह, कि भगवान तो ऐसे हमारे सामने आ नहीं जाएंगे तुरंत कि अरे मैंने आज स्पिरिचुअल लाइफ में अपने को एंट्री ले ली है, फीस ले ली है, तो अब तो बस भगवान से मेरा कनेक्शन हो गया, नहीं। इट इज नॉट समथिंग लाइक दिस फिजिकल कनेक्शन। वो कनेक्शन काफी हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे भी होता है, और उस लेवल से भी अंदर होता है स्पिरिचुअल कनेक्शन सोल से, सुपर सोल का। और वो कैसे पॉसिबल होता है, व्हेन वी चैंट हिज नेम। तो जब हम उनके होली नेम को चैंट करते हैं तब क्या होता है, वी एस्टेब्लिश अ कनेक्शन।
आपने देखा होगा कि यदि कोई किसी का फैन होता है तो आप देखोगे वो कभी भी उससे बात करोगे वो क्या करेगा, हमेशा उस व्यक्ति का नाम लेता रहेगा। जैसे बहुत से लोग सचिन के फैन थे तो कभी भी उनसे मिलो क्रिकेट के बाद या क्रिकेट के साथ हमेशा सचिन की बात करते रहेंगे, सचिन कॉन्शियस देयर। हाँ, तो यदि कोई जैसे कोई अपने किसी फ्रेंड को बहुत पसंद करता है तो कहीं भी जाएगा उसके बारे में बात करना पसंद करेगा। या कोई किसी का बोलते हैं प्रेमी या प्रेमिका है तो देखा होगा वो रहेगा कहीं और फिजिकली, हाँ, लेकिन सोचेगा हमेशा उस व्यक्ति के बारे में। सो सेम इज आवर पोजीशन, हम भगवान के डायरेक्ट टच में नहीं है। यदि हमें डायरेक्ट टच चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम उनको जितना याद करेंगे प्रॉपरली, प्रॉपर वे में, दैट मच वी विल बी एबल टू कनेक्ट विद हिम। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे जो प्रिंसिपल्स है वो कोर प्रिंसिपल्स सेम है सभी रिलीजन्स में। ओके, और फाइनली हम क्या देखते हैं कि इन सारी चीजों का पर्पस क्या है, हमें दिखाना कि भगवान से प्रेम करना, भगवान से कनेक्शन। ओके, और जितनी उसके अलावा जो चीजें हैं वो क्या है, हमें क्या सिखाती हैं। समहाउ और अदर आप देखेंगे जिससे सब लोग डरते हैं, बहुत से लोग गीता को नहीं छूते, जैसे उनको लगता है कि गीता मतलब सब कुछ त्याग देना। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने कभी कुछ अच्छे से उसको पढ़ा ही नहीं, इसलिए उसको लग रहा है कि गीता का मतलब है सब छोड़ना। एक्चुअली कोई भगवत गीता पढ़े तो फर्स्ट चैप्टर में ही उसको समझ में आएगा कि भाई इट इज अबाउट सेक्रीफाइस बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लीविंग एंड कीपिंग असाइड एवरीवन और रिलेटिव्स। वहां अर्जुन भगवान से बोल रहा है भगवत गीता में कि मैं सब छोड़ के हिमालय जाना चाहता हूँ। भगवान उससे क्या बोल रहे हैं, नो, यू आर अ वॉरियर, you have been trained, you have been given a special capacity and powers. Why don't you utilize it for fighting against a dharma, a religion? तो भगवान उसको बोल रहे हैं कि you have to follow your duty. सेक्रीफाइस करने नहीं बोल रहे हैं, बट सेक्रीफाइस क्या करना है, रेनंसिएशन किस चीज का है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो सारे धर्म में क्या सिखाते हैं कॉमन चीज, कि सेक्रीफाइस, वी हैव टू सेक्रीफाइस आवर ओन इंटरेस्ट, आवर ओन एजेंडाज, हिडन एजेंडाज, which manifest in the form of greed, which manifest in the form of envy। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखी होगी, लोग बोलते हैं कि खुद की प्रगति से लोग उतना परेशान नहीं होते, सॉरी खुद की कहना चाहिए डाउनफॉल से इतना परेशान नहीं होते जितने अपने नेबर के प्रगति से परेशान होते हैं, उसके ग्रोथ से। तो क्यों? क्योंकि हार्ट में एनवी है, मेरे साथ अच्छा हो रहा है उससे मैं खुश नहीं हूँ, मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है उससे मैं उतना ज्यादा दुखी भी नहीं हूँ, लेकिन दूसरे के साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो मैं ज्यादा परेशान हूँ। हाँ, ये बहुत कॉमन चीज देखने को मिलती है आज के टाइम के। डिससेटिस्फेक्शन का एक रीजन क्या होता है कि मेरे फ्रेंड्स काफी अच्छी जगह पहुंच गए, मैं नहीं जा पाया, दैट इज व्हाई आई एम अनहैप्पी। यदि मेरे वो फ्रेंड्स जो अच्छी जगह वो नहीं होते तो मैं शायद खुश होता। हाँ, सो दीज hidden agendas, selfishness, these things we have to sacrifice, and renunciation of material pleasure। तो यहाँ पे बहुत से लोग पूछ सकते हैं कि मटेरियल प्लेजर का renunciation what does it mean, भाई कौन खुश नहीं होना चाहता। तो यहाँ पे जिन मटेरियल प्लेजर्स की बात की जा रही है वो क्या है, वो है टेम्पररी शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस, जिसको हमें छोड़ना है। छोड़ने का मतलब है, यहाँ पे बहुत एक क्लियर प्रिंसिपल है हैप्पीनेस का, जिसमें बोला गया कि इफ यू वांट टू बी हैप्पी डोंट सर्च आफ्टर हैप्पीनेस। देन व्हाट वी डू सर, इफ यू आर सेइंग वी वांट टू हैप्पी एंड वी हैव टू नॉट लुक फॉर हैप्पीनेस, देन व्हाट वी हैव टू डू। एक्चुअली भगवत गीता बताती है दैट हैप्पीनेस इज अ सप्लीमेंट्री फूड और बाय प्रोडक्ट ऑफ पीस। तो जितना हम अपने लाइफ में अपने आप को पीसफुल, काम, कंपोज, नॉन ड्यूअलिटी, और जो मैंने अभी आपको चीजें बताई कि हमारे अंदर कुछ वायरसेस होते हैं, एनवी, ग्रीड, लस्ट, जितना इन चीजों को अपने से दूर रखेंगे उतना ज्यादा क्या होंगे, हम पीसफुल होंगे। एंड द अमाउंट ऑफ पीस वी हैव विद इन आवर माइंड, दैट मच हैप्पी वी कैन। So instead of searching for happiness, we should search for peace. What kind of peace? We'll discuss further. Okay. So here what we learn, we cannot remain atheist and wear the garb of secularism. We have to practice these principles। जो मैं आपको पहले भी बोल रहा था कि ये केवल यहाँ पढ़ के सुनने से लाइफ नहीं चेंज होने वाला। That is one of the part कि किसी चीज को सीखना है तो सुनना पड़ेगा, but somehow or other we have to invest our energy, our brain, कि इसको फॉलो कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करना है लाइफ में। नेक्स्ट पार्ट कम्स अबाउट व्हाट इज दैट कॉमन थिंग इन ऑल द रिलीजन्स। तो ये तो हमने जाना कि कॉमन चीजें हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग पूछ सकते ठीक है भाई आपने बता दिया कि बहुत सारी चीजें कॉमन है, बट स्टिल इतना अलग अलग तरीका क्यों, एकदम ही अलग अप्रोच है। और टीचिंग्स कोर प्रिंसिपल ठीक है,
लेकिन जो साइड डिटेल्स है उसमें इतना ज्यादा वेरीगेटेडनेस कैसे है, इतना सारा भिन्नता कैसे है? तो इसके लिए हम डिस्कस करेंगे कुछ लॉजिक्स है यहाँ पे। तो फर्स्ट थिंग हमें ये सीखना जरूरी है कि आप किसी बच्चे को जो अभी अभी जैसे स्कूल में एडमिशन दिया, उसको आप इमिडिएटली इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस नहीं पढ़ा सकते, राइट? तो आप जब डीप में जाएंगे टीचिंग्स में डिफरेंट रिलीजन्स के, तो आप देखेंगे कि जो उनको टीचिंग्स दिए हुए हैं कोर प्रिंसिपल सेम है, लेकिन उस तक पहुंचने का तरीका अलग है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि हम सब कैसे हैं, वी ऑल आर डिफरेंट, वी ऑल आर स्टैंडिंग ऑन डिफरेंट स्टेयर्स ऑफ द सक्सेस। यदि सक्सेस हमारा स्पिरिचुअल परफेक्शन हो व्यक्ति का, तो हम सब लोग क्या है, अलग अलग स्टेज पे खड़े हुए हैं। और अलग अलग स्टेज पे खड़े होने के कारण क्या है, हम सबका रिक्वायरमेंट अलग है। तो जब हमारा रिक्वायरमेंट अलग है, तो फिर हमें जो इमीडिएट प्रैक्टिस करने के लिए जो फॉर्मूले दिए जाएंगे, जो प्रैक्टिस दी जाएगी, उसमें भी डिफरेंस होगा। तो स्क्रिप्चर्स आर बेस्ड ऑन ऑडियंस। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से बताते हैं कि जैसे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में किसी को बच्चे को पूछा जाए कि 2 - 5 व्हाट इज इट, तो वो बोलेगा सॉरी ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। बच्चे को कैसे सिखाया जाता है, मेरे हाथ में एक आम है, तुम्हारे हाथ में एक और आम है, तो दोनों मिला के कितने हो गए, 2 आम। अब उस बच्चे को ये चीज समझ में नहीं आएगी कि पॉजिटिव 2 है और नेगेटिव मतलब कोई चीज का ना होना -5 है, तो उसका आंसर कैसे आएगा, कुछ नहीं आएगा, पॉसिबल ही नहीं है डिडक्शन। जो एक छोटा सा बच्चा है, हाँ, नर्सरी और व्हील से इनिशियल मिडिल स्कूल का बच्चा है या प्राइमरी का, तो बोलेगा पॉसिबल ही नहीं है। बट सेम थिंग इफ यू आस्क टू हाई स्कूल स्टूडेंट, व्हाट वुड ही से, ओ यस सर इट्स -3। क्यों? क्योंकि वो अपने एजुकेशन के एक अलग स्टेज पे खड़ा है, एंड ही नोज दैट इट इज पॉसिबल, ही हैड बीन टॉट दैट 2 - 5 is -3. Now same thing if you ask to a graduate, he'll say sir okay that is fine, you are asking for 2 - 5, I know how to do integration and differentiation also of constants and variables. So you'll also know कि functions को कैसे execute करते हैं. So what do we learn here? Same thing is true in the education side of scriptures or religions. तो जैसे यहाँ इस्लाम में बताया जाता है कि जो चाट के जो भी जानवर खाना पानी को लेते हैं, जैसे सुअर है या कुत्ता है, तो जो भी चाट के खाते हैं उनको छोड़ के बाकी सबको आप कहते हैं वो सेक्रीफाइस करके उसका मीट खा सकते हैं। बट स्टिल देयर आर रिस्ट्रिक्शंस। रोमन कैथोलिक्स जो हैं वो बोलते हैं कि आप हर दिन मीट खाओ एक्सेप्ट फ्राइडे। तो भाई जब बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं ना कि नहीं मीट खाना अच्छा नहीं है, हमारे धर्म में भी बताया गया कि वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ धर्म इज नो मीट ईटिंग। तो when it is about no meat eating, then why other religions are allowing actually? चलो ठीक है, इस्लाम क्रिश्चियनिटी ठीक है, इवन हिंदुइज्म में भी दिया हुआ है सनातन धर्म में कि भाई काली पूजा जो करते हैं वो बकरी की बलि दे सकते हैं। तो हमारे मन में क्वेश्चन आते हैं कि आपने तो कॉमन प्रिंसिपल बता दी है, बट यहाँ देखिए कितनी सारी वेरीगेटेडनेस है। तो ये ऐसा इसलिए जो हम ऊपर प्रिंसिपल डिस्कस कर रहे थे, स्क्रिप्चर्स बेस्ड ऑन ऑडियंस। तो यहाँ पे जिस तरह के लोग हैं, इस्लाम जिस जगह से फला फूला, जिस जगह से स्टार्ट हुआ, वहां पे उनके लिए खाने के लिए ग्रेन्स नहीं था इतना कॉमन। आज के टाइम है, आज हम देखते हैं इंडिया में इतने सारे हैं। नाउ दे आर डूइंग दैट इज वी वुड मेनली से इट इज ब्लाइंडली फॉलोइंग। सेम विथ क्रिश्चियनिटी। इफ सच में कोई उसको समझना चाहे तो उसको समझ में आएगा कि इस्लाम में यदि मना किया जा रहा है, मतलब रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगाई जाती हैं, इसलिए कि वॉट एवर यू आर डूइंग यू डू विद इन सम रिस्ट्रिक्शन सो दैट यू लर्न एक्चुअली व्हाट इज रिक्वायर्ड। हाँ, तो यहाँ पे मना किया जा रहा है क्योंकि एक्चुअली वो सही नहीं है। कैथोलिक्स को फ्राइडे को लेने को लिए मना किया जा रहा है, क्यों? क्योंकि धीरे धीरे उनकी आदत हो कि वो उसको छोड़ सके। यहाँ पे हमारे सनातन धर्म में दिया हुआ है तो उसमें बहुत सारे तरीके से दिया गया है कि इवन इस्लाम में भी ऐसा है कि आप किसी को यदि सेक्रीफाइस करते हैं एनिमल को, देन यू हैव टू डिवाइड इट इनटू इक्वल 8 पीसेस, और उसमें से 7 आपको क्या करने हैं, यू हैव टू गिव इन डोनेशन, विच मीन्स यू कैन नॉट से मैं खाऊंगा पूरा, मैंने काटा है। तो they have to distribute it as a sacrifice and only one part they can take. And not only that, इतना ही नहीं, जब उसको मारते हैं तो उसके लिए भी प्रोसेस है, हलाल और हराम। हाँ, तो उनके यहाँ बोलते हैं हराम का नहीं खाना है, हलाल। हलाल क्या होता है, इस तरह से जानवर के गले को कट किया जाता है कि उसका खून स्लोली स्लोली निकलता है, और ऐसी स्पेसिफिक नर्व होती है जिसको काटते हैं, उसको पेन नहीं होता, स्लोली स्लोली इट गोज इनटू स्लीप, एंड इस तरह से उसकी बॉडी छोड़ती है। और हराम का मतलब क्या है, इमीडिएटली उसको काट के मार के खा लेना।
ऐसे ही काली पूजा में भी आपने देखा है, लेकिन उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं कि अमावस्या को इस दिन इस तरह से आपको सेक्रीफाइस करना है, और केवल ये एनिमल गोट, ओनली गोट यू कैन सेक्रीफाइस, एंड इन दिस वे यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दैट मीट, एंड फर्दर आफ्टर दैट you have to also ask for forgiveness, that oh Lord, for my own sense gratification I have cut the throat, please forgive me. This entity is also would be having equal rights to slay me in my next life if it is so. तो इस तरह से हम देखते हैं कि सब जगह रूल्स बनाए गए हैं क्योंकि उसका एक हायर पर्पस है, सो दैट वी डू नॉट डू दैट चीप थिंग. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन अस कि हम उस चीज को फॉलो करके सीखते हैं कि नहीं. अभी हम देखते हैं कि कौन सा धर्म कितना पुराना है, क्योंकि उससे हमें समझ में आएगा कि किस ऑडियंस के लिए बोला गया ये प्रिंसिपल्स. तो हम देखते हैं इस्लाम का, देखते हैं तो 700 एडी में ये आया. ओके, तो मतलब अभी कितने हो गए इसके, 1300 ईयर्स हो गए. क्रिश्चियनिटी 2000 ईयर्स, 2000 ईयर्स बैक जीसस क्राइस्ट वाज देयर हु प्रीच्ड दिस मैसेज. Okay, then we see Buddhism was Lord Buddha was present on this earth 2500 years back, right? But when we see Sanatan Dharma, it goes beyond the limits. भगवत गीता का मैसेज देखते हैं हम, यदि तो भगवत गीता कब 5000 ईयर्स बैक, वी सी द्वारिका का डेटिंग, कार्बन डेटिंग करते हैं, सारी चीजें पता करते हैं. तो इट लीड्स अस टू 5000 ईयर्स बैक, जब भगवान ने कृष्ण को कुरुक्षेत्र में, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में भगवत गीता बोली. बट व्हेन वी टॉक अबाउट सनातन धर्म, Sanatan itself means from the dawn of creation, which means it has no end, it has no starting or it has no end. तो यहाँ मतलब क्या है, it is not specific to any particular followers कि मैं हिंदू हूँ तो मैं अपने आप को सुपीरियर बताने के लिए बोल रहा हूँ कि सनातन धर्म. नो, एक्चुअली सनातन धर्म means which is eternal, which is or what is the real duty of a person. जो व्यक्ति का वास्तविक कर्तव्य या धर्म है वो हमें सिखाता है सनातन धर्म. इट्स नॉट अबाउट बीइंग हिंदू, इट्स अबाउट बीइंग अ ह्यूमन, इट्स अबाउट बीइंग मोरल, ethically right, giving equal rights to every living entity, and ultimately learning love of God, understanding, developing understanding about God. That is what सनातन धर्म. तो इस तरह से हम देखते हैं कि सनातन धर्म का कोई वो नहीं है, लेकिन अलग अलग जो टाइम पे टीचिंग्स दिए गए, उस समय जो उस जगह की रिक्वायरमेंट थी, जिस तरह के लोगों को प्रीच किया. अभी जैसे क्रिश्चियनिटी में आप पढ़ेंगे उनका, तो आप देखेंगे कि जो जीसस क्राइस्ट ने प्रीच किया वो सारे मछुआरे थे इनिशियली. तो मोस्ट ऑफ वो खुद किस में, चरवाहे के घर में हुए थे, जो लोग नोमैड्स थे. और उन्होंने जो अपने मैसेज दिए वो सारे किसको दिए, फिशरमैन्स को. बोट पे बहुत सारे उन्होंने अपने सरमन्स दिए, टीचिंग्स दिए. तो उनको पता है ऑलरेडी लोग प्रिंसिपल ब्रेक कर रहे हैं, दे आर फॉलोइंग सर्टेन काइंड ऑफ रिचुअल्स. तो ऐसा बोलते हैं कि कोई 100 सिगरेट पी रहा है, उसको आप बोलोगे कि सर आपको बंद करना है कल से सिगरेट, दैट पर्सन वुड बी टोटली डिवास्टेटेड, डिस्ट्रॉयड, ही विल नॉट लिसन यू. तो हम उसको कैसे बोलते हैं, आप एटलीस्ट 2 या 1 या 2 सिगरेट कम कर सकते हैं आज से, राइट? तो ऐसे काउंसलिंग की जाती है ना. तो सेम किस टाइप के ऑडियंस को प्रीच किया जाता है मैचेस, दैट डिफाइंस द बाउंड्री ऑफ दैट रिलीजन, कि वो कैसे फॉलो करते हैं. बट कोर प्रिंसिपल इज सेम, गॉड इज वन, वी हैव टू ओबे द लॉज, वी हैव नॉट टू कमिट सिंस, वी हैव टू डेवलप लव फॉर गॉड. तो ये चीजें कॉमन है. तो नेक्स्ट थिंग कम्स, अब हमारा एक बहुत अच्छे एक आचार्य हुए हैं जिनका नाम भक्ति विनोद ठाकुर, वो अपने जैव धर्म बुक में बताते हैं, जब हम यदि दोनों चीजों को कंपैरेटिव स्टडी करें, सनातन धर्म को और इस्लाम को, तो हम देखेंगे बहुत सारी चीजें सिस्टमेटिक वे में है. जो हमारे टर्म्स है वो सेम है. जैसे यहाँ पे इंडिविजुअल सोल को हम जीव बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं. वहां पे इस्लाम में, कुरान में उसको जो यूज किया गया वर्ड वो रूह यूज किया गया है. स्पिरिचुअल हमारा मतलब होता है चित, मतलब विच इज इटर्नल, विच डज नॉट गेट लॉस्ट विद दिस बॉडीली कंसेप्शन, विच इज इटर्नल. तो वहां उसको क्या बोला जाता है, मुजर्रद. ऐसे ही हम बोलते हैं मटेरियल, मटेरियल मतलब विच इज टेम्पररी, अचित और असद बोलते हैं. तो वहां पे इसको क्या बोला जाता है, जिस्म बोला जाता है, क्योंकि जिस्म क्या होता है, बॉडी छोड़ देते हैं हम, एंड वी गो टू नेक्स्ट डेस्टिनेशन, वी मूव ऑन. सिमिलरली यहाँ पे कॉन्शियसनेस या लिबरेटेड सोल को मुक्त जीव बोलते हैं, लिबरेटेड सोल. वहां पे बोलते हैं रूह मुजर्रद. ऐसे एक और वर्ड होता है कंडीशनड सोल, बद्ध जीव. बद्ध जीव मतलब जो दोज हु टेंड टू कमिट मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन. तो यहाँ पे उनको क्या बोला जाता है, रूह तरकीबी. हाँ, ऐसे एक और वर्ड होता है इम्प्योरिटी और इग्नोरेंस, मल. मल आप सब जानते होंगे, राइट? मल या मैला बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, संस्कृत में उसको मल बोलते हैं, विच इज इम्प्योर, विच इज रॉन्ग, विच इज नॉट करेक्ट. वहां पे उसको बोलते हैं मलफुत.
ऐसे एक और वर्ड होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जो हमारे धाम, हम बोलते हैं उसको भगवान का धाम, या हम बोलते हैं उसको परब्योम, विच इज बियॉन्ड दिस मटेरियल क्रिएशन। तो वहां पे उसको क्या बोलते हैं, आलम अल मसाल। ऐसे ही होता है लव ऑफ गॉड, जिसको हम बोलते हैं प्रेम, भगवत प्रेम, और वहां पे उसको क्या बोलते हैं, इश्क, कुरान में। यहाँ हम भगवान को ईश्वर बोलते हैं, विच टेंड्स टू सो दैट ही इज कंट्रोलिंग अस। वहां पे उसको खुदा बोलते हैं, हु इज ऑल पावरफुल, ऑलमाइटी। यहाँ पे हम सोल बोलते हैं कि सोल इज इटर्नल सर्वेंट ऑफ गॉड। हम बोलते हैं एक्चुअली जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, वी आर इटर्नली पार्ट एंड पार्सल एंड सर्वेंट ऑफ कृष्णा। व्हाट दे से, बंदा, हाँ, खुदा के बंदे। बंदा क्या होता है एक्चुअली, हु इज द फॉलोअर, ट्रू फॉलोअर। और फॉलोअर कौन होता है, द पर्सन हु इज एक्चुअली ट्राइंग टू follow someone, trying to please someone। in another way, सर्वेंट सुन के हमें कई बार लगता है कि अरे मुझे क्या किसी का सर्वेंट बनना है ना। यहाँ सर्वेंट बनने का मतलब वो नहीं है जो हम समझते हैं कि किसी का गुलाम हो जाना, नो। एक्चुअली यहाँ पे सर्वेंट का मतलब है टू प्लीज समवन बाय आवर सर्विस। जैसे माँ क्या करती है, बच्चा छोटा होता है तो उसकी सेवा करके उसको खुश करते हैं, और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो अपने पेरेंट्स की सेवा करता है और उनको खुश करता है। तो यहाँ इस्लाम में उसको क्या बोलते हैं, रूह रिमेन्स एन इटर्नल सर्वाइटर, बंदा ऑफ गॉड, खुदा के बंदे, हाँ, हु इज ट्रू फॉलोअर। ऐसे हम देखते हैं कि इन दोनों में क्या दिखता है, हमें सिमिलरिटी दिखती है यहाँ पे। तो एक बहुत अच्छा डिस्कशन आता है जिसको कोट करते हैं। तो एक बार डिस्कशन में होता है कि काजी बोलता है, जो डिस्कशन में भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है, तो उसमें उन्होंने बताया है कि काजी से जो डिस्कशन उसमें यही होता है डिस्कशन में, कि what you refer to as jiva, individual soul, we call ruh. This ruh is found in two condition, रूह मुजर्रद, the conscious liberated, and रूह तरकीबी, conditioned soul। तो ये डिस्कशन है एक चैतन्य चरितामृत से। और वो आगे डिस्कशन में बताते हैं, जो हमने वर्ड देखे कि उसमें बताते हैं कि कॉमनलिटीज देख रहे हैं वो, तो दोनों रिलीजन में क्या क्या कॉमन है। तो उसमें बता रहे हैं कि ये जो सारी चीजें हैं, आपके यहाँ पे जिन चीजों को इम्पोर्टेंस देते हैं वो सेम चीज उनके यहाँ भी इम्पोर्टेंस देते हैं उनको। और वहां पे भी बताया गया कि एक्चुअली द पर्पस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस इज टू कम आउट ऑफ दोस इग्नोरेंस, उस मल से, उस जो हमारे रॉन्ग डिजायर से, उनसे ऊपर आना है। एंड अल्टीमेटली वी हैव टू अचीव आलम अल मसाल, मतलब स्पिरिचुअल अबाउट, भगवान की किंगडम को अटेन करना है। दैट इज द परफेक्शन। अब यहाँ पे भी दोनों जगह बताया गया कि जिन्होंने भी शरीर धारण किया है, हाँ, हमारे यहाँ बोलते हैं कि जिनका भी शरीर है उनको क्या है, मृत्यु आएगी। तो मृत्यु किसको आएगी, शरीर को, बॉडी वुड बी डिस्ट्रॉयड। सिमिलरली वहां कुरान में भी बोलते हैं कि जिसको भी, एवरी सोल विल हैव टेस्ट ऑफ डेथ, विच मीन्स जिसको भी ये शरीर मिला है, जिस्म मिला है, उसको छोड़ना होगा। क्रिश्चियनिटी में भी सेम बोलते हैं कि वंस वी लीव दिस बॉडी एंड इफ वी आर ट्रू फॉलोअर ऑफ गॉड, वी विल रिटर्न बैक टू गॉड, हिज किंगडम, एंड वी लिव विद हिम हैप्पीली। नेक्स्ट पॉइंट, द लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड इज बट कंफर्ट ऑफ इल्यूजन। तो ये क्या चीज बताया गया सभी रिलीजन में, जो अभी हम पहले डिस्कस कर रहे थे, कि असत और मटेरियल चीज का मतलब क्या है, दोज थिंग्स विच आर टेम्पररी, विच डज नॉट लास्ट लॉन्ग। तो यहाँ पे बोला गया कि लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड इज बट कंफर्ट ऑफ इल्यूजन, मतलब ये लाइफ है बट what is it? It is a kind of illusion because one day we have to leave this, keep it aside. Now next point, भगवत गीता में क्या होता है, अब ये हमने देखा कि बेसिक चीजें सब जगह बता रहे हैं, लेकिन जो सनातन धर्म है वो हमें उससे भी आगे ले जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो डिस्कशन है वो बहुत डीप है। हमें केवल ये नहीं बताया जाता कि भगवान का धाम है, हमें भी बताया जाता है कि भगवान का धाम है, उनका नाम क्या है, उनके माता पिता का नाम क्या है, भगवान क्या करते हैं, एंड हम वहां जाएंगे तो क्या करेंगे। सो ऑल दोज थिंग्स आर प्रिटी क्लियर, बहुत अच्छे से डिफाइंड है। तो यहाँ पे जैसे एक कोट दिया गया, बट दोज हु कीप देयर ड्यूटी टू देयर लॉर्ड, for them are gardens underneath which rivers flow wherein they will be safe forever। तो ये बाइबल से कोट किया गया। और सेम हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पे भी जो है, हमारे सनातन धर्म में भी बताया गया कि कैसे गोलोक धाम है जो टॉप मोस्ट है, वहां पे किस तरह से नदी है, पेड़ पौधे हैं जो कि कॉन्शियस हैं। इसी तरह से एक और जो कॉमनलिटी डिस्कस हुई है वो क्रिश्चियनिटी और सनातन धर्म में डिस्कस हुई है। तो यहाँ पे बताते हैं दैट अ वर्ड ऑफ माइन इज नॉट एलिमेंट। तो ये श्लोक आता है बहुत अच्छा भगवत गीता में, जिसमें बताते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को कि जो मेरा धाम है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी या बल्ब की जरूरत नहीं पड़ती है, न सन की जरूरत पड़ती है। दैट इज इल्यूमिनेटेड बाय आवर ओन, हिज ओन, हिज ओन, उनके खुद के जो चमक है, उनके खुद के बॉडी से जो लस्टर निकलता है, उससे ही वो जगत जो है वो कैसा होता है,
साइन करता है, वहां पे एक्सटर्नली हमें अलग से जरूरत नहीं पड़ती रिसोर्सेस की। और एक और श्वेताश्वतर उपनिषद आता है, उसमें भी बताते हैं, देयर इज द सन डज नॉट शाइन, नीदर डू द मून द स्टार्स, नॉर डू दीज फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग शाइन, व्हाट टू स्पीक ऑफ फायर, he Lord shining, all these sign through his luster, all these are variously illumined। तो भगवान बोलते हैं कि ये जो जगत है वहां पे क्या है, वो मेरे कांति से, मेरे इंटरनल पोटेंसी से कैसा रहता है, इल्यूमिनेट रहता है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक्सटर्नल सोर्सेस की जरूरत नहीं पड़ती, दैट इज सेल्फ सफिशिएंट। अब यहाँ पे रेफरेंस में दिया हुआ है, एंड देयर शैल बी, क्रिश्चियनिटी में क्या बोलते हैं, देयर शैल बी नो नाइट देयर एंड दे नीड नो कैंडल नीदर लाइट ऑफ द सन फॉर द लॉर्ड गॉड गिवन देम लाइट, दे शैल reign forever and ever। सेम चीज डिस्कस हो रही है जो यहाँ बता रहे हैं कि वहां अलग से एक्सटर्नल रिसोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे एक और डिस्कशन में क्या आता है, I shall now declare unto you in full this knowledge both phenomenal material and nominal spiritual। तो यहाँ भगवान अर्जुन को बोलते हैं फाइनली कि अब मैं तुम्हें वो सब बताने जा रहा हूँ जो जानने लायक है, मतलब स्पिरिचुअल, एंड विच इज मटेरियल, जो जानने लायक नहीं है बट वी शुड नो बिकॉज वी आर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो सेम यहाँ पे आप देखेंगे क्रिश्चियनिटी में क्या बोलते हैं उसको, एंड देयर शैल बी नो नाइट देयर एंड दे नीड नो कैंडल। तो यहाँ पे अगले, सॉरी मैं लास्ट डिस्कस कर रहा था, यहाँ पे बताते हैं जीसस ने बाइबल में, देयर इज much that I have to tell you but you cannot bear it now। तो जो मैं आपको पहले बता रहा था, that message depends on the audience or the students capacity। तो बाइबल में उन्होंने जितना important था उस टाइप के लोगों के लिए, nomads के लिए, वो बताया, और उसके बाद उन्होंने बोला there is too much to discuss with you but right now you are not ready to bear it। तो इसलिए फर्दर नहीं बताया। तो हम देखते हैं इतना सारा डिस्कशन के बाद क्या है कि रिलीजन डिफरेंट हो सकते हैं, उनके आउटस्कर्ट्स डिफरेंट हो सकते हैं, बट कोर प्रिंसिपल्स आर सेम। At the soul there is same common principles and same message is given। अब वैदिक नॉलेज में हम जाते हैं तो हमने बोला कि वो सनातन धर्म के अंडर में आते हैं। सनातन धर्म मतलब विच इज इटर्नल। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इंफॉर्मेशन और रिलीजन्स में दी गई है उससे फार डीप नॉलेज हमें यहाँ पे दिया जाता है। क्यों दिया गया है? बिकॉज पीपल वर दैट मच पायस। तो यहाँ पे जैसे बहुत एक कॉमन प्रिंसिपल हम देखते हैं कि इस्लाम में, कुरान में लिखा हुआ है कि आपको अपने मदर के साथ सेक्स नहीं करना चाहिए। तो अभी हमारे यहाँ पे कोई बोलेगा तो बोलेगा कि कोई बोलने वाली बात है क्या? बिकॉज इट इज सो कॉमन, वी अंडरस्टैंड व्हाट टू स्पीक ऑफ मदर, इवन इट इज टोल्ड दैट वी मातृवत परदारेशु। हाँ, तो दूसरों जो बोलते हैं लेडीज ए वुमन, उनको हमें यहाँ बोला जाता है कि कंसीडर देम एज योर मदर, सिस्टर्स। व्हाई? सो दैट यू डू नॉट ट्राई टू एक्सप्लॉइट देम। तो यहाँ पे हमें और डीप में बताया गया है, हमें रिलेशनशिप्स बताए जाते हैं, उसके इंपॉर्टेंस बताए जाते हैं, हाउ टू फॉलो दैट वो भी बताया जाता है, ट्रू ह्यूमैनिटी भी बताई जाती है। तो जैसे यहाँ क्रिएशन के बारे में दिया है बाइबल में कि लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट, मतलब भगवान ने बोला कि प्रकाश हो तो प्रकाश हो गया, उन्होंने बोला अर्थ हो तो अर्थ बन गया। अब हम जब भागवतम में देखते हैं तो ये जो फोटो देख रहे हो आप, ये श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो के 3rd चैप्टर में आता है, जहाँ पे प्रॉपरली बताएगा एक एक माइन्यूट डिटेल्स से कि कैसे अलग अलग एलिमेंट्स है जो वो आते हैं एग्जिस्टेंस में, उसके बाद कैसे कैसे उनमें इंटरमिंगलिंग होती है, फिर कैसे अहंकार आता है, फिर फॉल्स ईगो से दूसरी चीजें आती हैं, धीरे धीरे जो हम 5 एलिमेंट्स देखते हैं वो आते हैं, अर्थ, एयर, वाटर, फायर, ईथर। उसके बाद हम देखते हैं कि टाइम कैसे एग्जिस्टेंस में आता है। तो हर एक चीज डिटेल में दी हुई है। एंड देन फाइनली इट इज ऑल्सो टोल्ड कि भगवान जस्ट डिजायर करते हैं, एंड व्हाट टू स्पीक ऑफ डिजायर, जस्ट इट गोज विद इन हिज मैनिफेस्टेशन। उनके डिजायर में जस्ट आता है कि ये क्रिएशन होना है, एंड इमीडिएटली एवरीथिंग स्टार्ट्स वर्किंग लाइक दैट। लेकिन उसके साथ और भी डिटेल्स दी हो कि एक्चुअली में वो हो रहा है डिजायर से, लेकिन कैसे हो रहा है, विच मीन्स इट इज मोर डीप, मोर इन्फॉर्मेशन इज गिवन। अब यहाँ पे एक और चीज दी गई है कि बहुत सारे रिलीजन में क्या बोलते हैं, गॉड ग्रेट है, भगवान एक्चुअली प्यार ही है, प्रेम ही भगवान है, भगवान ही सर्वशक्तिमान है। तो हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है इतनी सारी, हम पास टाइम पढ़ते हैं भगवान के, कृष्ण के, राम के, तो हमें क्या बताते हैं कि हाँ भगवान ग्रेट है, लेकिन कैसे है, तो उनकी हमें एक्टिविटीज भी बताए जाते हैं। ठीक है, भगवान प्रेम ही भगवान है, लेकिन वो भगवान प्रेम कैसे है, तो हमें देखते इतने सारे भगवान के पास टाइम से कलरफुल विद हिज डिवोटी, अर्जुन को अपने मित्र के जैसे, सखियों उनके जो माता यशोदा है उनको माता, और नंद महाराज को पिता के जैसे प्रेम कैसे करते हैं, राधा रानी से एज अ लवर कैसे करते हैं। हाँ, जो उनके
काउज हैं उनसे पैसिव बेस में जो हमारे एनिमल्स के साथ रिलेशनशिप है, वो परफेक्शन कैसे है वो भी बताते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि हमें और भी डिटेल्स में बताया गया है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि ये आप इस एग्जांपल से और अच्छे से समझोगे कि जैसे एक पॉकेट डिक्शनरी होती है, उसमें क्या होता है, बहुत चूजन वर्ड्स होते हैं, राइट। तो जो अदर रिलीजन से उसमें जिस तरह का दिया गया वो चूजन वे में दिया हुआ है। क्यों दिया है? बिकॉज दैट काइंड ऑफ ऑडियंस दे वर डीलिंग विद। लेकिन एक क्या होती है, प्रॉपर डिक्शनरी वो होती है, चैम्बर्स डिक्शनरी बोलते हैं जैसे, which includes everything. Same is true with the Vedas. It deals with every sect. It is so vast, it is so magnanimous, it is so great that it gives opportunity to everyone. कि भाई ठीक है, यदि आप भगवान के फॉर्म को मानते हैं, yes there is way you can worship. यदि आप शिव जी की पूजा करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, आप कृष्ण की पूजा करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं. For everyone there is hope, for everyone there is scope. हाँ, तो इस तरह से सनातन धर्म क्या है, बहुत डीप है, एंड सो मच लिबर्टी इज गिवन एक्चुअली. तो यहाँ से हमें क्या सीखने मिलता है, हमने जो क्वेश्चन किया था इनिशियली कि व्हाई मेनी रिलीजन्स, सो वी केम टू नो व्हाट देयर आर रिलीजन्स. व्हाई? बिकॉज देयर इज नीड. व्हाई देयर इज नीड? बिकॉज एवरी इंडिविजुअल इज एट डिफरेंट लेवल ऑफ स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, तो उनको उस हिसाब से देना पड़ेगा नॉलेज. एंड जैसे जो ग्रो करता जाएगा उसको वैसे अपॉर्चुनिटी मिलता जाएगा. बट कॉमन थिंग इज सेम, अंडरस्टैंडिंग अबाउट गॉड एंड हाउ टू लव हिम, दैट इज कॉमन थ्रू आउट. इसी तरह से हम देखते हैं हमारे जो श्रील प्रभुपाद है, he is the true ambassador from the spiritual world. और उन्होंने ये करके दिखाया. When he used to preach in America at the age of 70, he never asked anyone to follow particular thing, and he never tells that I am preaching the Hindu movement or I am preaching about the Hindu religion. What he told, I am actually preaching the eternal message of God. I don't want you to follow something or follow me, or you would be called that, oh now you are Hindu after conversion. No, nothing like that. He told them you have full liberty, but the purpose is whatever whichever, जो भी आप धर्म का पालन कर रहे हैं, आप भगवत प्रेम डेवलप कर रहे हैं क्या, आप सच्चे तरीके से एक मनुष्य बन रहे हैं क्या, आर यू डेवलपिंग ह्यूमैनिटी. तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो कॉमन प्रिंसिपल था वो सेम था, एंड ही डिड वंडर. उन्होंने जिस तरह से प्रीच किया, विद इन शॉर्ट टाइम ऑफ 10 years he established 108 temples all over the world. और उन्होंने जिनको प्रीच किया वो मोस्टली यूथ थे, those who were so called by birth Christians, you know, or Jews. उनको उन्होंने प्रीच किया, and they all understood about a sense of God. So it was not about conversion, it was about what? True understanding of God, following. तो यहाँ पे एक देखा जाता है, भागवतम में आता है, सिंपल डेफिनेशन ऑफ गॉड क्या है, जन्मादि यस्य यथा, द वन फ्रॉम whom everything emanates, which means भगवान is cause of all causes. तो ब्रह्मा जी ने एक प्रेयर किया है बहुत ही अच्छा, उसमें बोलते हैं कि अनादि राधे गोविंदा सर्व कारण कारणम ईश्वर परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह. So he says that who is God? That Govinda Krishna. Govind Krishna is the one who is cause of all causes. Everything has come from him. और वो केवल बताया नहीं कि वहां से ही आए हैं सब, मैंने जैसे आपको बताया कि क्रिएशन के बारे में पूरा दिया हुआ है. अब भागवतम पढ़ेंगे तो जो हमारा बच्चे की पेट में जो डेवलप होता है एम्ब्रियो, उसके बारे में पूरा डिस्कशन है कि कैसे स्टेजेस होते हैं. फिर उसके बाद और फर्दर आप जानना चाहेंगे तो उसमें सीधा दिया हुआ है कि जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट साइकिक प्रॉब्लम्स होते हैं माइंड के, वो कैसे होते हैं, उनसे कैसे डील करना होता है. पूरा भगवत गीता इसी चीज पे डील करता है कि अर्जुन जिस तरह से मेंटल क्राइसिस में था, ही वाज नॉट एबल टू टेक प्रॉपर डिसीजन वेदर ही शुड फाइट और नॉट. तो उसका पूरा डिटेल में डिस्कशन है कि भगवान उसको कैसे कन्विंस करते हैं, हाउ डज ही टीच दैट यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर सोल. और कैसे तुम मन भी नहीं हो, ये जो तुम्हारे जो मन के स्विंग्स हैं ये चेंज हो रहे हैं कि कुछ समय पहले तुम बोले थे मुझे फाइट करना है, एंड नाउ यू आर सेइंग नो. तो इस तरह के सारे जो टीचिंग्स है, केवल ये नहीं बताया कि ऐसा है, भगवान ग्रेट है, पूरा डिटेल में दिया गया है. तो इसी के बारे में डिस्कशन है. तो जैसे यहाँ दिया होगा कि कुरान में क्या दिया, मोहम्मद कॉल्स हिमसेल्फ प्रॉफिट ऑफ गॉड. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यदि आप किसी भी पर्सन से कहीं भी आप स्पिरिचुअल सर्कल में कनेक्ट हो, तो बहुत आज के टाइम में इनसिक्योरिटी फील होती है हमें कि यार मैं सही जगह हूँ कि नहीं, मुझे चीट तो नहीं करेंगे लोग, बहुत इनसिक्योरिटी फील होती है. सो वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट यू शुड ट्राई टू लर्न देयर, दैट इज कि वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो अपने आप को भगवान बता रहा है. If they are doing like that, then that is cheating religion. प्रभुपाद का एक स्टोरी है, प्रभुपाद से एक जन बोलते हैं कि प्रभुपाद यू आर गॉड. सो प्रभुपाद ने इमीडिएटली बोला, जो हमारे इस्कॉन के फाउंडर, इस्कॉन फाउंडर आचार्य शील प्रभुपाद, ही इमीडिएटली टोल्ड, नो, दिस इज नॉट that I am God. The person who thinks like that, he is actually dog, because that is his understanding. No soul can become a God, because God is supreme. He is
कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। तो यहाँ पे देख रहे हैं अलग अलग लोगों ने अपने आप को भगवान क्लेम नहीं किया, उन्होंने बोला वी आर सर्वेंट ऑफ गॉड। जीसस क्लेम्स हिमसेल्फ टू बी द सन ऑफ गॉड। मोहम्मद कॉल्स हिमसेल्फ प्रॉफिट ऑफ गॉड। भगवत गीता में भी ऐसा है क्या, आप जानते हैं? भगवत गीता केवल एकमात्र ऐसा है, इसलिए इसको बोलते हैं सॉन्ग ऑफ गॉड। तो यहाँ पे भगवान ने क्लियरली बोला, क्योंकि भगवान ने अपने मुख से बोला, तो ही इमीडिएटली टोल्ड, लॉर्ड कृष्णा डिक्लेयर्स हिमसेल्फ टू बी गॉड। जो मैंने आपको श्लोक बताया, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। भगवान क्लियरली बोल्डली डिक्लेयर्स दैट आई एम गॉड एंड डिक्लेयर दिस इन दिस होल क्रिएशन। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो डिफरेंस है वो डिफरेंसेस हैं, बट वो अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है। तो अब देखते हैं हम क्राइस्ट के बारे में भी, जैसे कृष्णा और क्राइस्ट के बारे में जब कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो क्राइस्ट वर्ड है वो एक्चुअली ग्रीक वर्ड के क्रिस्टोस से आता है। और क्रिस्टोस क्या है? क्रिस्टोस ग्रीक वर्जन जो वर्ड है क्रिस्टा वर्ड है जिससे आया है। और क्रिस्टा को आप देख के ही समझ सकते हैं कि ये संस्कृत का वर्ड है क्रिस्ट, क्योंकि इतने ज्यादा जो डिफिकल्ट प्रोनाउंसिएशन वाले वर्ड्स हैं वो कभी लैटिन में या इंग्लिश में होते ही नहीं है। तो वो वर्ड एक्चुअली संस्कृत का वर्ड है क्रिस्टा। और एक्चुअली में जो कृष्णा वर्ड है ग्रीक का, उसका मतलब होता है द ऑब्जेक्ट ऑफ अट्रैक्शन। और आप कृष्ण का यदि संस्कृत में मतलब देखेंगे, क्योंकि कृष्णा कृष्ण से ही आया है, तो उसमें उसका मतलब ही होता है ऑल अट्रैक्टिव। कृष्णा जो भगवान का नाम है उसका मतलब ही होता है ऑल अट्रैक्टिव। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अलग अलग रिलीजन्स में भी बहुत सारी कॉमनलिटीज है। यहाँ दिया हुआ है, when Jesus said, our Father who art in heaven, hallowed to the name, that name of God was Krishna or Krishna. तो Christ is simply another way of saying Krishna and Krishna is another way of pronouncing Krishna, जो हमने अभी डिस्कस किया। तो यहाँ हम आपको ये बताने नहीं चाह रहे कि हमारा धर्म कैसे ग्रेट है। तो इस तरह से हमें मतलब ये मन में लेके नहीं जाना है आपको कि वी आर सुपीरियर देन एनीवन। व्हाट वी आर ट्राइंग टू एस्टेब्लिश हियर दैट इंस्टेड ऑफ सीइंग सो मच डिफरेंस and developing hatred for other things, we should know that at the core they all are same. Now it's all up to us कि how much details we want, हम कितना जानना चाहते हैं। और जिस रेशियो में हम जानना चाहते हैं उसी रेशियो में क्या होगा, हमें डिटेल्स अलग अलग रीजन में मिलेंगे, क्योंकि वो अलग अलग स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग पे खड़े हैं, अलग अलग लेवल है उनका, कुछ नीचे है कुछ ऊपर है, बट पर्पस सबका सेम है। क्या है? लव ऑफ गॉड, गॉड इज वन, वी हैव टू ओबे द लॉज। और एक एग्जाम्पल दिया है कि अलग अलग जगह जाएंगे तो आप सन को अलग अलग नेम से जानते हैं। इवन संस्कृत में कितने सारे बोलते हैं पर्यायवाची, इफ आई एम करेक्ट, आई डोंट, या पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। तो बहुत सारे नेम है, रवि, दिनकर, भास्कर, सूर्य, लेकिन सबका मतलब क्या है? जब अलग अलग नाम से भी बोलते हैं तो एड्रेस हम सेम चीज को ही करते हैं, सन को। ऐसे ही जो आप फोटो देख रहे हैं, देखो उसमें सबका प्रे करने का तरीका अलग है, बट अल्टीमेट एम यही है कि प्रे क्यों करता है आदमी? बिकॉज ही अंडरस्टैंड दैट ही इज नॉट ऑल इन ऑल. There is some supreme power who always guides us, who is always ready to help, who is very magnanimous, who is very loving, kind. तो उससे कनेक्ट करने का तरीका है अलग अलग। तो जैसे हमने बोला कि सारे रिलीजन्स में ये है, तो यहाँ पे भी जो हमारा हिंदू धर्म है उसमें भी हमें दिखते हैं भगवान अलग अलग फॉर्म में दिखते हैं, अलग अलग चीजें लिए रहते हैं, बट कॉमन प्रिंसिपल सेम है। कृष्णा से कि क्यों भगवान क्यों आते हैं, तो भगवान ने दो पर्पस बताए भगवत गीता में, कि एक तो धर्म को एस्टेब्लिश करने के लिए, और जो डेमोनिक क्रीचर्स हैं हु आर नॉट फॉलोइंग धर्म, टू डिस्ट्रॉय देम इन वन सेंस। तो आप जितने भी देखेंगे भगवान ने कब कब अवतार लिया है, कब आते हैं, किसी भी फेज में देखिए, किसी भी रिलीजन में देखिए, तो ही कम्स टू एस्टेब्लिश द रियल पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ, दैट वी कैन गो बैक टू हिम, गो टू हिम, बैक टू गॉड हेड। तो दोनों जगह में दिखाया जाता है कि मटेरियल वर्ल्ड में फैसिलिटी दी गई कि हाउ कैन वी डू दैट, हाउ कैन वी रीच बैक टू गॉड हैंड। एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमें बताया जाता है हमारे वेदास में कि मटेरियल वर्ल्ड कैसा है, यहाँ कैसे टेम्पररी चीजें हैं। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल है, टेम्पररी प्लेजर का मतलब क्या है कि आपको यदि बोला जाए, कोई बोले मुझे रसगुल्ले पसंद है, ठीक है सर आपको रसगुल्ला पसंद है, वेरी नाइस, हाउ मच कैन यू ईट? 1 2 3 4 5 6 10, ज्यादा से ज्यादा कितना? 10। उसके बाद तो बोलेंगे नहीं नहीं अब नहीं। तो हर चीज यहाँ पे खुशी है हमारे पास, लेकिन एक लिमिट है उसकी। बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज जस्ट अपोजिट, वहां पे आप बोलते हैं कि हर चीज अनलिमिटेड है, हर तरह का हैप्पीनेस अनलिमिटेड है, आप कितना भी खाते हैं, आप जितना खाना चाहे खा सकते हैं। बट ऐसा नहीं कि खाने के लिए वहां जाना है, पर्पस इज टू लेट यू नो कि आप वहां जो ब्लिस है वो अनलिमिटेड है, और वो इन चीजों पे डिपेंडेंट नहीं है कि जितना आप कर पाओगे उतना ही खुशी ले पाओगे। तो चीजों पे डिपेंडेंट नहीं है खुशी, इट इज बियॉन्ड। तो इस तरह से हम देखते हैं कि
वर्शिप के प्लेटफॉर्म है अलग अलग जगह। तो कुछ लोग फियर, आउट ऑफ फियर वर्शिप करते हैं, जैसे हमने देखा कि बलि देते हैं कुछ लोग। तो वो क्यों देते आ रहे हैं, बहुत से लोग जानते हैं कि गलत है, लेकिन क्यों देते आ रहे हैं, कहते हैं नहीं नहीं हमारे पुरखों ने किया, हम भी करेंगे। नहीं करेंगे तो क्या होगा, नहीं देंगे बलि तो काली माता गुस्सा हो जाएगी। या बहुत से लोगों को हम देखते हैं, क्यों मंगलवार है प्रसाद चढ़ाने जा रहे हो, कि अच्छा लगता होगा हमें, ऐसा लगता है वो व्यक्ति बहुत धार्मिक, उससे पूछो तो नहीं 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 मम्मी पापा ने भेजा है। क्यों, अरे हमेशा से चढ़ाते आ रहे, नहीं चढ़ाएंगे तो क्या हनुमान जी गुस्सा हो जाएंगे। शनिवार को तेल चढ़ा देते, क्यों, नहीं तो शनिदेव गुस्सा हो जाएंगे। दैट इज ऑल्सो गुड, समहाउ यू आर, डर के कारण हम जा रहे हैं, कनेक्ट करने के लिए ट्राई कर रहे हैं अलग अलग स्पिरिचुअल पावर से। बट दैट इज वन लेवल एंड दैट इज वेरी लो ग्रेड लेवल, दैट इज फियर। तो बहुत से लोग प्रे क्यों करते हैं, डर के कारण कि ऐसा नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम। दूसरा लेवल हम देखते हैं लोग डिजायर से करते हैं। डिजायर का मतलब यहाँ पे क्या है, वो सोचते हैं कि मेरी जो इच्छा है वो पूरी नहीं होंगी, अरे भगवान बस पास करा देना, आपको 1 किलो चिरौंजी की बर्फी चढ़ाऊंगा, हाँ ऐसे बोलते हैं लोग। क्यों, अंदर से बोलते हैं, बाहर नहीं बताते हैं। नारियल तो सभी लोग चढ़ाते होंगे रिजल्ट के पहले, हाँ, या एग्जाम होने वाले होते थे, हम सब ने किया होगा कभी ना कभी बचपन में या अभी। तो क्यों करते हैं, हमारे डिजायर से, हम अच्छे मार्क्स चाहते हैं या कुछ अच्छा लाइफ में चाहते हैं, तो हम सोचते हैं कि सब चीज तो मेरे हाथ में नहीं है, चलो मांग ही लें। वो भी अच्छा है बट दैट इज ऑल्सो लोअर ग्रेड। उसके बाद आता है दैट इज कॉल्ड सम हाउ गुड लेवल, ड्यूटी। और ड्यूटी के लेवल पे आप किसको देख सकते हो, माँ को। माँ आज बच्चे की सेवा ये देख के नहीं करती कि कल कोई मुझे देगा, क्योंकि कल उसने नहीं देखा है, बट स्टिल शी इज डूइंग बाय, बिकॉज आउट ऑफ ड्यूटी, क्योंकि उसको पता है मेरी ड्यूटी है, बच्चा मुझ पर डिपेंडेंट है। और एक और जो लेवल होता है वो लव का। लव का क्या होता है, प्रेम का। और सच्चा प्रेम क्या है, यहाँ व्यक्ति ये डिजायर नहीं करता कि इसमें मेरे लिए क्या है, वॉट ही थिंक्स कि हाउ कैन दैट पर्सन हु इज ऑब्जेक्ट ऑफ माई लव कैन बी हैप्पी, जिसको मैं प्रेम कर रहा हूँ वो कैसे खुश हो। तो यहाँ पे ये एक पूरी कोशिश रहती है वर्शिपर की, कि हम कैसे जो हमारा सुप्रीम ऑब्जेक्ट है लव का, उसको कैसे प्लीज करें। तो ये लेवल्स हैं। तो इसमें से कुछ किसी भी स्तर पे हम हो सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि देयर आर स्टिल लेवल्स, सो देयर इज ऑलवेज चांस टू अपग्रेड योरसेल्फ। ये हमारे ऊपर कि हम हमेशा फियर के थ्रू स्पिरिचुअल लाइफ से कनेक्ट रहना चाहते हैं या आउट ऑफ लव। एंड वी वुड, व्हेन वी वुड डू थ्रू आउट ऑफ लव, इट वुड बी वेरी इजी। और क्या होगा, हम बहुत इजीली क्या कर पाएंगे, भगवान से अपना कनेक्शन एस्टेब्लिश कर पाएंगे, एंड दैट वुड गिव अस रियल पीस। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो है, ये एक आपको आवाज आ रहा है अखिल जी, एम ऑडिबल? हाँ, यस यू आर ऑडिबल। Okay, there was one video. I don't think that is too much right now required. So I am done with my things. And final message is same जो हमने डिस्कस किया, कि सारे रिलीजन्स हैं जो, वो इसी चीज को इंडिकेट करते हैं कि देयर आर कॉमनलिटीज। और क्यों इंडिकेट करते कॉमनलिटीज को, सो दैट हम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो और डिस्टर्ब नहीं हो कि अरे मुझे तो कुछ नहीं करना। कई लोग इसलिए कनेक्ट नहीं होते, नहीं यार सब जगह सब लोग अपने अपने तरफ खींचते हैं, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। गड़बड़ नहीं सर, यू डिफाइन योर ओन रिक्वायरमेंट्स, योर ओन डिजायर्स एंड योर ओन हैंकरिंग्स, जो भी हम बोलें, कि तुम आपकी जो खुद की इच्छाएं हैं उनको आप डिफाइन करिए, एंड इन दैट वी यू कनेक्ट टू स्पिरिचुअलिटी, नॉट आउट ऑफ फोर्स और नॉट आउट ऑफ सोशल प्रेशर। और इसलिए भी नहीं कि सब कर रहे हैं इसलिए मैं नहीं करूंगा, क्योंकि सब जगह कुछ ना कुछ चाहते हैं। यू शुड नो एक्चुअली व्हाट यू वांट। वो तब कब पॉसिबल होगा, जब कोर प्रिंसिपल को जानोगे। सो व्हेन यू विल कम टू अंडरस्टैंड दैट इन एवरी रिलीजन कोर प्रिंसिपल इज सेम, हाउ टू लव गॉड, हाउ टू नो गॉड, हाउ टू बी अ ट्रू ह्यूमन, तब आपको लगेगा कि नहीं ये सब सही है। सो इन दैट स्पिरिट वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड देन यू विल फाइंड थिंग्स आर वेरी कॉमन। सो ये था आज का हमारा टॉपिक। So actually there is unity, you know, amongst all the diverse situation conditions. Thank you very much for patiently hearing me. If there was anything which you didn't like, thank you. If you liked, thanks for appreciation. So now it's open. Thank you very much. Yes, Yeah. Akhil ji. So thank you so much, Shubham ji. You can just you can open your camera now. Yeah, It yeah, would be I'll good stop to see you sharing my again. screen. Yeah, Yeah. sure. I would also like to interact with others. If somebody is visible, they can also switch on their cameras if you find it is fine for you. Yes, yes, sure. I don't know. So लोग अलग सिचुएशन में हो सकते हैं, but yeah, that's fine. yes. Is So it visible my screen? Yeah,
maybe you have not. Yes. Yes. Now you are visible. Yes. Yes. So actually, it is spotlighted on me, maybe. Yeah. So thank you so much, Shubham ji. It was a very wonderful lecture. मतलब one of the best lecture I have heard from yourself. It was a very fabulous, fantabulous Oh, teachings thank that you you very gave. much for your kind appreciation. Shubham ji, again, maybe your sound is like fluctuating. Uh, so better is to now turn off video again. जी, वीडियो बंद करता हूँ. Now it's fine. Now it's fine. Okay, sorry. Yeah. So Shubham ji, तो there are किसी के one. कुछ प्रश्न हैं, क्वेश्चंस हैं? Yes, yes. So Shubham ji, one question is there. Just one boy is asking because he may be not Yeah. he मतलब उन्होंने पहले शायद पहले का सेशन अटेंड नहीं किया होगा. So he is asking कि क्या Yeah. मतलब कि क्या भगवान का वाकई में शेप है और ही शेपलेस और इज लाइक क्योंकि शेप वाले भगवान थोड़े से अजीब लगते हैं. अजीब लगते हैं बिकॉज इट्स लाइक Yeah. करेक्ट. बहुत मतलब बहुत ही अच्छा प्रश्न है. हमारा ही बॉडी जैसा दिखना और करेक्ट. तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है. मैं नाम जान सकता हूँ क्या, जिसने प्रश्न पूछा है, अखिल जी? रोहित. ओके, रोहित जी. फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग सच अ सिंसियर एंड वंडरफुल क्वेश्चन. ये बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन रहता है और लोग डरते हैं इसको एड्रेस करने से. उनको ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो जाएगा. तो मैंने आपको पहले बताया, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इस क्वेश्चन के पहले ये समझना जरूरी है, जैसे मैंने बताया कि ऑडियंस अलग अलग है, राइट? तो सेम चीज क्या है कि भगवान का जो अंडरस्टैंडिंग है वो दोनों सच है. कैसे? कि भगवान का आकार है भी और नहीं भी है. तो आप लोग सोच सकते हैं कि नहीं, ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये कैसा आंसर हुआ कि आकार है भी नहीं भी, मतलब आपने दोनों तरफ से बाजी मार ली, चित्त भी मेरी पट भी मेरी. हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है. एक्चुअली थिंग इज कि भगवान को यदि हम बोल रहे हैं ही इज कॉज ऑफ ऑल कॉजेज, ही इज ओमनीपोटेंट, तो आप मुझे बताइए, जो लोग भगवान को चाहते हैं कि उनका आकार नहीं है, यदि वो निराकार रूप में उनको भगवान को मान के खुश हैं, उनको लिमिटेशन लग रहा है, तो भगवान उनके लिए वैसे हैं. और जो भगवान से संबंध स्थापित करना चाहता है, जो चाहता है कि मैं भगवान की सेवा करूं, यदि मैं किसी को गले लगाता हूं प्रेम से, तो मैं भगवान को गले लगा पाऊं. मुझे एक अच्छा कुकिंग करके किसी को खिलाना पसंद है, तो वो खाए. तो यदि कोई व्यक्ति ऐसी इच्छा करता है और भगवान यदि ओमनीपोटेंट है, तो क्या प्रॉब्लम है? कांट ही हैव अ फॉर्म? कांट ही रेसिप्रोकेट लाइक अ पर्सन? व्हाट वी अंडरस्टैंड. तो फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि हमें लिमिट नहीं करना है भगवान को, कि भगवान ऐसा नहीं कर सकते. नाउ कमिंग टू द फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग. फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग हमें बताता है, जो कि हमारे टॉप मोस्ट रिलीजन है, जैसे मैंने बताया भगवत गीता में भगवान ने अपने बारे में पीएचडी में डिटेल्स दिया है. बाकी रिलीजन्स में हम जाएंगे तो डिटेल्स है, बट वो प्राइमरी डिटेल्स है. भगवत गीता में हम जाके डिस्कस करेंगे तो वहां पे एक पूरा चैप्टर है इसके ऊपर. इफ यू वांट टू रीड फ्रॉम योर साइड, जस्ट टेक द चैप्टर 12. उसका नाम ही है कि भगवान निराकार है कि साकार है उनका रूप. तो उस चैप्टर में क्लियरली भगवान बताते हैं कि जो निराकार रूप में मुझे पूजा करते हैं, दे आर ऑल्सो करेक्ट, बट देयर अंडरस्टैंडिंग इज पार्शियल. क्यों? तो उसके लिए एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे सूर्य है, तो सूर्य की जो किरण है, जब हमारी जो पहली अंडरस्टैंडिंग होती है बच्चे की सूर्य के बारे में, वो कैसे समझता है उसको? प्रकाश या उसकी ऊष्मा से, लाइट और हीट. बट जब वो फर्दर स्टडी करता है, ग्रो करता है अपने सब्जेक्ट में, देन ही अंडरस्टैंड, नो नो, इट इज अ ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच दैट हीट एंड लाइट इज कमिंग. और जब वो और डिटेल में स्टडी करता है तो उसको पता चलता है कि ओ, it's not only an object, it's a planet, and if it is a planet, there is somebody living, and if there is somebody living, that person is actually responsible for that heat and light. He is the actual cause. तो क्वेश्चन फिर उठता है कि मैंने तो बड़े आसानी से आपको भी बता दिया कि ऐसा अंडरस्टैंडिंग है. तो ऐसे ही शास्त्रों में क्या है, सबके लिए एक लिबर्टी दिया हुआ है कि कोई यदि जिस लेवल पे अंडरस्टैंड करता है, यदि वो उस पर खुश है तो ठीक है, नहीं तो उसके लिए आगे है. तो भागवतम जो शुरू करता है वो इसी से करता है कि पहली अंडरस्टैंडिंग होती है हमारी क्या? ब्रह्मन रियलाइजेशन, जिसको लोग मानते हैं कि भगवान निराकार, इनका रूप नहीं है. दूसरा होता है परमात्मा रियलाइजेशन, जिसमें भगवान समझता है कि व्यक्ति समझता है कि भगवान का आकार है वो हमारे हृदय में है. और तीसरा अंडरस्टैंडिंग होता है भगवान का, जिसकी हम बात कर रहे थे, लव ऑफ गॉड. लव आप तभी करेंगे ना जब कोई सामने होगा. यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजर है, यदि कोई
हम बोलेंगे कि कोई एडमिनिस्ट्रेशन है कहीं पे, तो एडमिनिस्ट्रेटर भी है, विदाउट एडमिनिस्ट्रेटर हाउ कैन इट बी पॉसिबल? तो यदि कोई ये परम शक्ति है जो सब चला रही है, तो डेफिनेटली देयर वुड बी सम पर्सन, तो उसको हम बोलते हैं भगवान, जिसके साथ हम रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक्चुअल में भगवान का आकार है, और उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों चीजें सही है, ये आपको याद रखना है, लड़ना नहीं है इस बात पे कि भगवान का नहीं निराकार या साकार है, बट जैसे मैंने बताया लेवल है अंडरस्टैंडिंग का। आप जितना भगवान के क्लोज जाके उनसे रिलेशनशिप डेवलप करना चाहेंगे, उतना भगवान आपको रिवील करेंगे, एंड दैट मच यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड लॉर्ड। सो दैट इज माय आंसर। थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ नाइस क्वेश्चन रोहित जी। आई होप इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड। यदि अभी भी नहीं है तो पूछ सकते हैं और कुछ। थैंक यू। यस। तो किसी और का कोई अगर कोई क्वेश्चन है तो वो देन हैंड रेस कर सकता है और या चैट बॉक्स में डाल सकता है, जब तक मैं कुछ अनाउंसमेंट कर देता हूँ। मैं एडमिन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप फीडबैक फॉर्म भी अटेंडेंस फॉर्म भी डाल सकते हैं। सो आज का हमारा जो सेशन था वो आखिरी सेशन था। थैंक यू सो मच, आप इतने अच्छे से अटेंड किए आप सभी लोग आज के सेशन को। हम लोगों ने जैसे कहा था कि आप एटलीस्ट जो कुछ सेशंस अटेंड करेंगे, हमने कुछ क्वांटिटी मेंशन किया था ग्रुप पर, तो उन्हें हम लोग एक सर्टिफिकेट देंगे। तो हम लोग जस्ट वेडनेसडे तक ये लिस्ट निकाल देंगे, अटेंडेंस पूरा कैलकुलेट करके कि किन किन को हम लोग सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो आप सब लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ग्रुप पे बने रहें, व्हाट्सएप ग्रुप को छोड़े नहीं जब तक। और देन साथ में हम लोगों ने आपको एक IIM इंदौर के टूर के लिए भी कहा था कि हम आपको वहाँ पे ले जाएंगे। तो अभी तो कोविड का सिचुएशन है, तो अभी तो गवर्नमेंट पॉलिसीज के अनुसार ये ठीक भी नहीं है और आप सभी लोग अपने अपने घर पे भी हैं, तो वी कैन पोस्टपोन इट सम ऑन अदर डे जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इन द मिडवे एटलीस्ट वी कैन प्रोवाइड यू सर्टिफिकेट। पहले हम लोगों ने ये सोचा था कि आपको कुरियर करेंगे मेल आपके हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट की, so let's see if it is possible, then हम लोग ये भी कर सकते हैं, otherwise we'll see what can be the available option is। और थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग सो मच पेशेंटली। हमारा और आपका साथ यहाँ तक केवल नहीं है, आगे भी हम लोग के ऐसे ऐसे अलग अलग सेशंस होते हैं रहेंगे, तो हम आपको इनवाइट भी करेंगे, तो आप प्लीज़ उसमें ज्वाइन होइए। आप में से कुछ लोग वाकई में बहुत अच्छे इंटरेस्ट भी रखते हैं ऐसे स्पिरिचुअल नॉलेज में, प्लस ऐसा ब्रॉडर वे ऑफ थिंकिंग में। सो थैंक यू सो मच। मे बी देर इज़ नो क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स और किसी ने हैंड रेज भी नहीं किया है। सो थैंक यू शुभम जी, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत मतलब आभार है, थैंक यू सो मच, आप अपना टाइम निकाल के आए। आई नो कि your schedule must be so much so much busy because you are Thank you senior, है to ना? each one of you. Thank you very much. Thanks to our audience. या सो सो हम लोग ये मीटिंग को बंद नहीं करेंगे। आप सबसे पहले अटेंडेंस फॉर्म भर सकते हैं, देन हम लोग जब सब लोग लीव कर देंगे देन हम लोग ये मीटिंग को बंद करेंगे। थैंक यू सो मच शुभम जी, इट वाज अ वेरी वंडरफुल वेरी ब्यूटीफुल क्लास। We'll meet again, and thank you so much to all the Thank you participants. very much for giving me chance and to interact such a nice people. Your voice is fluctuating again, sorry. Oh yeah, sorry. Okay. Yeah, am I audible? Yes, now you are. Yeah, so I would like to thank Akhil ji and his team for arranging such a nice session here and giving me a chance to learn through being an orator, but being a friend of you and learning through this discussion. और मैं चाहूंगा कि हम कभी फ्यूचर में मिलें फेस टू फेस, देन वील हैव मोर डिस्कशंस। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much Shivam ji, and thank you so much to everyone. Now you can leave द मीटिंग। आप अपना अटेंडेंस भर दीजिए, देन आप सब लोग जा सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट टाइम जब भी कुछ अगर ऐसा कुछ और स्पेशल सेशन होगा ऑर्गेनाइज अगर हम लोग करें तो हम आपको ग्रुप में बताएंगे। तब तक के लिए प्लीज़ बने रहिए ग्रुप पर, और किसी का कुछ भी अगर फीडबैक हो आगे जैसा भी कुछ हो तो आप प्लीज़ मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं।
माय नेम इज़ अखिल और मेरा नंबर है 7869633012। हमेशा जो ग्रुप में मैसेज आता है वो मेरे नंबर से ही आता है, तो आप मुझे उसमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। So thank you so much. Maybe some participants I would like to thank: Himanshi, Kartikeya, Muskan, Nikita, Atharv, Pallavi, Priya, Akshay Yadav also, Safal Dhamicha, and जो लोग हाँ, तो अगर जो जो लोग लेफ्ट कर दिए हैं उन सबको थैंक यू सो मच। रोहित भी, राहुल भी और समृद्धि एज वेल, थैंक यू सो मच। So you can personally text me or whatever. You can personally message me in the chat, in the WhatsApp. I can message you directly. Thank you so much. Okay, thank you so much to क्या बोलते हैं, admin also. He did his job so much nicely. Always he was available for the services. Thank you so much, admin. Okay, now we are going to end the meeting.